आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स है जिन्होंने सपने देखे बकरों के, जिनके हाथ में पैसे की कमी थी लेकिन जुनून इनमें बहुत ज़्यादा था। इन्होंने ऑटो ड्राइवर के बेटे होने से लेके इंडिया से लेके इंटरनेशनल तक का सफ़र तय किया है। इन्होंने पुणे से लेके कश्मीर के जंगलों तक का सफ़र तय किया है। ये कहानी है अशरफ भाई की फ्रॉम पुणे एंड एक बकरा जिसका नाम था काका। आज जानेंगे अशरफ भाई की कहानी उनकी ज़ुबानी। मेरे साथ है अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमन भाई। कैसे हो अशरफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह, ऑल द वे फ्रॉम पुणे। फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे साथ आज हो रहा है पुणे के साथ में। बहुत मज़ा आ रहा है ऐसा देख के कि माशाल्लाह इंडिया के बाहर के लोग, इंडिया बोला मुंबई के बाहर के लोग भी मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। माशाल्लाह उनकी भी कहानी में सुना सकूँ लोगों को, उनकी कहानी भी स्टोरी लोगों को दिखे, बैकग्राउंड दिखे। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। मालिक का एहसान है, अल्लाह का करम है भाई कि तुमने ये चीज़ के लिए मेरे को चुना। उसके लिए कुछ बोलना चाहूँगा। बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई, मैंने अपनी ख्वाब के खातिर नींदों को आग लगाई। बहुत टूटे बहुत चीज़ें, तब जाके रब ने नेमतें सजाई। माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं माशाल्लाह, लास्ट ईयर मैं अशरफ भाई से जुड़ा था जी भाई। और जब मैं पहली बार पुणे गया था तब मेरे को मालूम पड़ा कि पुणे का शौक बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। बहुत अलग लेवल पे। मेरे को पहले लगता था बॉम्बे भी मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब शौक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चलता है, पर जब मैं पुणे में एंटर किया मैं बोला यहाँ पे माशाल्लाह कोटा ब्रीडिंग बोलो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे चल रही है। खासकर एक्सोटिक बकरे, ऐसे एक्सोटिक बकरे देखने मिल रहे जो शायद मैंने मुंबई में नहीं देखा। देखो मुंबई वाले ऑफेंड नहीं होना, पर इतनी तैयारी, फर्स्ट ईयर था मेरा, इतनी तैयारी मैंने अगर अपनी आंखों से देखा हो पुणे में देखा हो, खासकर कश्मीरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ऐसा ही भाई पुणे वालों को तरक्की दे। और पुणे वालों के लिए बोलूँगा भाई दिल से आई लव यू। आज अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने ये मुकाम पे अपने को लगाया भाई, और अल्लाह के हुक्म से आज तुम्हारे साथ में अल्लाह ने बिठाया, अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा, और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आई लव यू पुणे, बहुत यही बोलूँगा भाई। आई लव यू पुणे, बस आई लव यू। नहीं माशाल्लाह। कहते चल रहा माहौल कैसा ठंडा है? मैं सुना बहुत ज़्यादा पुणे में माशाल्लाह। माहौल तो बहुत ठंडा है ना? पर अभी तुम्हारा भाई आएगा ना आग लगाने भाई। आग लगाने मुंबई में वैसा क्लाइमेट नहीं, पुणे में मैं सुना बहुत ठंडा है। देखेंगे, एक ट्रिप भी होने वाली पुणे की। शायद हो सकता है ये पॉडकास्ट के आने के पहले ही वो ट्रिप चालू हो जाए। जैसा भी रहेगा मज़ा आएगा वो ट्रिप में, आप देखना। क्योंकि कश्मीरियों के बकरों की मेहनत मैंने पुणे जाके मालूम पड़ी। ऐसा नहीं कि मुंबई में नहीं तैयार रहते, मुंबई में बहुत अच्छे फार्म्स हैं माशाल्लाह। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। पर पहली शूट जो मेरी अशरफ भाई के साथ हुई थी पर्सनली, तब मेरे को मालूम पड़ा कि 3 दिन लग गए थे अशरफ भाई। बराबर 3 दिन हमारी शूट थी, एक डेट डिसाइडेड थी। उसके पहले 3 दिन मैं आया था पुणे आके। 3 दिन में आपने 6 बकरे शायद रेडी किए थे। 3 दिन में मैंने 6 बकरे रेडी किया, और भाई तुम्हारे को मैंने रात के 4-4 बजे तक बिठाया। हाँ, आप भी रात के 3-3, 4-4 बजे तक बैठ के 6 बकरे तैयार किए। क्या तैयारी चलती है पुणे में? एक बकरों को, 2-2 बकरों को एक पूरा दिन रात सब जा रही है भाई। तैयारी बोले तो बकरों सिर्फ कश्मीरी पालना तैयारी नहीं है भाई। कश्मीरी को पूरा तैयार करके प्रेजेंट करना, ये तैयारी है भाई। मतलब सिर्फ वजन चढ़ाना तैयारी नहीं है, उसको प्रेजेंट करते कश्मीरी बकरे को अगर तुमने संभाल लिए ना भाई तो वो खुद ब खुद वजन बढ़ा देगा। बस वो आते बकरी के चेहरों के, बस बकरी के चेहरे से लेके मर्द का चेहरा लाने तक की मेहनत है इसमें। ये कैसे होता है? यही होता है भाई, तैयारी इसी को तो बोला जाती है भाई। चेहरे के डिफरेंस लाना, नरपना लाना, एक नरपना लाना और एक कंप्लीट बकरा करना भाई। बकरे तो बहुत है मार्केट में, सिर्फ कश्मीरी बोल के नहीं भाई। कश्मीरी प्रॉपर कश्मीरी दिखना चाहिए, जो रील पे आज सबसे ज़्यादा मिलियन व्यूज जाते हैं। तो प्रॉपर कश्मीरी दिखना चाहिए भाई, क्योंकि बालों से लेके उसके पैर के बाल, सींग सिंगार, पूरा एक कंप्लीट बकरा अगर दिखाएंगे ना भाई तो कश्मीरी बोला जाएगा। क्योंकि आपके वहाँ पे मैंने देखा हो कि जब आपकी तैयारी खत्म हुई थी, आपके एक नाखून पूरे एकदम सूज टाइप गए थे, काले हो गए थे भाई, जल गए थे आपके नाखून। अभी भी आपके हाथ पे देख रहा तो मैं वो निशान मेरे को देखने मिल रहा है। ये अभी भी है भाई। अभी कल 2 बकरे तैयार करके आया। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत। अच्छा, एक्चुअल तैयारी कब चालू होती है कश्मीरी की? ठंडी में। ठंडी में। और जो बाल वाल दिखना चालू होता है वो तैयारी कब चालू होती है? आखिरी में। बाल वाल का कैसा है भाई, बाल जो दिखते हैं ना भाई
बाल को जितना मेंटेन करोगे तुम उतना भारी दिखता है बकरा। उसकी तैयारी तो तुमको जब से करना है, एंड तक करना है। मतलब गुत जो होते वो नहीं हो, लेने से लेके देने तक का सफर बालों का चाहिए। सही है। जैसे हम पुणे के शौकीनों की बात कर रहे थे, पुणे में माशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलते हैं, ट्रेडिंग बहुत दबा के चलती है पुणे की। पुणे में हर वो शौक बहुत जोर और शोरों से चलता भाई, जुनून है वहाँ के लोगों पलाई में। उतने लेवल पे क्यों नहीं है पुणे में? भाई पलाई का ऐसा है कि उधर स्पेस बड़ा है भाई, लोगों के पास खुद ब खुद जगह है, खुद की एक जगह है, और वहाँ के लोग के अंदर एक मिजाज है, एटीट्यूड है भाई, कि भाई किसी का सुन के नहीं लेते हो। अच्छा, अभी पलाई पे बकरा रखना बोले तो अमन भाई सिर का दर्द, हाँ, बरोबर ना? तो पूना वाले को सिर का दर्द पालने की आदत नहीं है। खुद के बकरे लेंगे, खुद ही तैयार खुद करेंगे। के बकरे लेंगे, खुद तैयार करेंगे। क्योंकि पलाई में मैं मोस्टली देखा हूँ कि जितने भी फार्मर है। एंट्री कर रहे है भाई पलाई में, सब परेशान है पलाई में भाई, पूना में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है पलाई हो रही है भाई, लेकिन पलाई एक जी का जंजाल है भाई। ये बात तो है। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि शौकीनों की जब बात आती है, पुणे में माशाल्लाह शौक बहुत अलग लेवल का चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेडर्स नहीं है, वहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े बकरे कुर्बानी करने का शौक बहुत रखते हैं। आपके हिसाब से जो पुराने शौकीन हैं वहाँ पे क्या भाई- लेवल के और कौन है आपके? भाई शौक आया बड़े बकरे का पूना से, कौन सी ब्रीड है? कोटा रहो, कश्मीरी रहो, बैंटम रहो, शौक आया ही बड़े बकरों का, बड़ी खरीदी का शौक आया ही पूना से। कभी की बात चल रही है? 2014 से ले लो आप, तारीख ले लो। बड़े बकरे का शौक आया ही पूना से भाई। कोहिनूर बकरे का भी हाथ था ना पुणे में? कोहिनूर के बाद ही तो लोग जानने लगे बड़े बकरे भाई, वरना लोग तो चाकन और देवनार में खुश थे। नहीं, कोहिनूर का भी कुछ कई रिलेशन है ना पूना से? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा रिलेशन है भाई। क्या है बताओ थोड़ा। कोहिनूर आने के बाद ही तो कोटा ब्रीड फेमस हो गई भाई। नहीं, कोहिनूर का क्या रिलेशन है पूना से? कोहिनूर बकरा, क्योंकि कोहिनूर भोपाल से आया था। कोहिनूर भोपाल से आया, हाजी साहब ने लिए बकरा, बकरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत माशाल्लाह था बकरा। बकरे में कोई खामी नहीं, कोई नहीं भाई, हर चीज़ अल्लाह ने उसको भरपूर नवाजा था। बराबर। कौन कौन थे पुणे में, मतलब जिन्होंने बहुत सब हेल्प किया, मतलब एक बूस्ट किया है पुणे के शौक को? पुराने लोग कौन हो गए आपके हिसाब से? जुने शौकीन, नवे की नहीं बात कर रहा। कौन हो गए अगर आप गिनाना चाहो तो? गिनाना चाहो तो बहुत लोग हैं भाई जुने शौकीन में। पुणे के मुंबई के शौक में क्या फ़र्क है? पुणे के और बम्बई के इसमें बहुत फ़र्क है भाई शौक में। पुणे का शौक एक जुनूनी शौक है और बम्बई का शौक एक सिर्फ शौक है। तो पुणे मुंबई में भी जुनूनी शौक वाले लोग हैं। है, लेकिन पुणे के अंदर जो है भाई, जो शौकीन पुणे के अंदर है वो लुटाने को बैठे भाई। चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए भाई। क्योंकि एक कश्मीरी मुंबई में बहुत गर्म हुआ था मतलब उसके बाद में बहुत बड़े बड़े कश्मीरी बिकने लगे थे, और एक कश्मीरी आपके वहाँ पे हुआ था। जी भाई। वो कश्मीरी की बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपकी पूरी कहानी जुड़ी हुई है। जी। अभी शौकीनों की बात चल रही है। आपको शौक लगाने में हाथ किसका था? भाई का। किसका? छोटे भाई का। छोटे भाई का? छोटे भाई से बड़े भाई को शौक लगा है? यस भाई। क्या है, थोड़ा स्टोरी बता। स्टोरी ऐसी है ना भाई कि मेरे बीच वाले भाई को, आसिम को, बहुत शौक, बकरों का? बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह का एहसान है, उसके बदौलत अल्लाह चला रहा अपने को और आज ये मार्केट में रुकाया भाई। फैमिली बैकग्राउंड क्या था आपका? फैमिली बैकग्राउंड तो भाई, अब्बा रिक्शा चलाते थे, अम्मी सिलाई मशीन करती थी, बस शौक़ था। तो फिर भाई लोग काम पे लगे, हम लोग खुद काम पे लगे, तो जितना आता था उससे थोड़ा बहुत ख़रीद लेते थे। उसके पहले तो चाचा लोग ने शौक़ पूरा किए, जो लाते थे बकरे। और उस वक्त ऐसा नहीं था भाई कि शौकीन का मसला था,
उस वक्त ऐसा था कि चाकन जाओ, देवनार जाओ, बकरा मिल जाता था 3, 3.5, 4 हज़ार रुपये का, 5 हज़ार रुपये का बकरा मिल जाता था। चाचा लोग लाते थे, या नहीं भी लाए कुछ, यानी आज एक साल लाए तो दूसरे साल नहीं है, तो फिर हम 3 भाई बहुत जिद करते थे, घर में एकदम उधम मचा देते थे। उस वक्त की बात बता रहा, कभी की बात है, ये 2007-8 की बात बता 7-8 की। यस भाई, माशाल्लाह। अभी तो दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई भाई। तो फिर उधम मचा के बकरे लाओ। उधम क्या मचा बकरे देते पसंद भाई। थे वो टाइम से? बकरे तो सब पसंद थे भाई, लेकिन तमन्ना ये थी कि यार अच्छे से अच्छी चीज़ अल्लाह के रास्ते में काटूं। पहला बकरा कौन सा लेके आए थे अपने शौक का, अपने खुद के पैसों से, अगर खुद के भाइयों ने जो मिलके जमा करके लाए थे? सानेन मिक्स बोर। अच्छा, होटल पे भी मिक्सिंग होती थी? हाँ, चाकन में मिला था भाई। हाँ, 11,000 रुपये का लिए थे। 11,000 रुपये का? हाँ, मेरा भाई काम पे था जब बीच वाला। फिर प्रॉपर एक शुरुआत कितने स्टार्ट हुई? एक प्रॉपर फ्लो में कि हाँ चलो अब से शौक चालू हो गया, अब अच्छे अच्छे बकरे आना चालू हुए। प्रॉपर एक ऐसा है ना भाई कि भाई पैसा लगाता था, और फिर मेरे सब जो बच्चे मेरे साथ में रहते, वो लोग को लेके मैं रात में चाकन चले जाता था, और रात में सब बड़ा बड़ा बकरा, सब हमारे इधर गरम बकरा चलता, सब बो बाव वाले। तो उस वक्त जूने शौकीन बोलते थे कि चाकन तो अशरफ का है करके। अच्छा, ऐसा चलता था? यस, पूरा अंडू बकरा जमा करता था भाई चाकन मंडी से? चाकन मंडी से, और पूरा एरिया धमाल। पूरा एरिया धमाल भाई। फिर सुबह जैसा चाकन सुबह स्टार्ट हुआ, पूरा माल जमा करा, घर पे लेके गया तो पूरी पब्लिक रुकती थी भाई, अरे अशरफ भाई बहुत गरम बकरे लेके आएगा। जब तो ब्रीड का कोई मालूमाती नहीं थी भाई। जो गरम अंडुल बकरा जो गरम, उस संगम मेरी, ये सानेन, बोर, गावरान, ये सब चीज़ें बोला जाती थी भाई। जब तो शौक ऐसा कुछ ये भी नहीं था भाई। कोटा वगैरह, कश्मीरी वगैरह? बहुत रेयर बकरा भाई, बहुत रेयर बकरा। उस वक्त में बोर या सानेन उधर आता था तो वो पूना वाले खरीदते थे बम्बई वालों के लिए। मतलब यहाँ से खरीद के बना के मुंबई बेचेंगे वैसा? नहीं भाई, फिर बहुत रेयर बकरा आता था बोर और सानेन। तो फिर वो जल्दी जो खरीद लिया, जिसने खरीद लिया वो राजा। अच्छा, बम्बई वाले को लेट उठने की आदत है। बम्बई वाले आते थे उस वक्त में आराम से, हाँ। बकरा पूना वाला खरीद लेता था। भाई कितने का देने का? नहीं भाई सानेन ने, भाई बोर है नहीं देने का भाई। तो बम्बई वाले भी उस वक्त में फटे, और ये तो दिलों के बादशाह है, तो ये फटे पैसा दे के फिर वहाँ से गरम करते थे। सानेन बोर ये करते। सानेन का बहुत शौक था ना पहले, बरबरों का भी बहुत शौक था। बहुत ज़्यादा सानेन चाकन बाजार में आते थे भाई, अच्छे सानेन आते थे। अच्छे। अब शायद देखने मिले वैसे भाई। ऐसी बात कर? हाँ, अभी तो इम्पोर्ट का काम चल रहा भाई, समझ रहे ना, बड़े बड़े हॉर्न्स में। उस वक्त में तो इंडियन सानेन वो धमाल मचाते थे। इंडियन सानेन भी आते थे उस वक्त के बोल रहा भाई, जो नारायण गांव से वगैरह से आते थे ना, तो हम लोग जा जाके नारायण गांव से, इधर से, संगममेर से सानेन खरीदते थे। तो बम्बई वाले की चाहत पहले से सानेन में भाई, वो लोग ने ये शौक को गिरने नहीं दिए। अभी भी चल रहा है? और अभी भी बहुत जोरों से चल रहा सानेन का, बहुत जोर से चल रहा है। बहुत जोर से भाई। जैसे आपने बताया था कि आपके फादर ऑटो ड्राइवर थे, वो होने के बाद भी ये शौक को, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने कभी बैठने नहीं दी ये शौक को बकरे के, क्योंकि ये चीज़ में रुकावट नहीं आई? रुकावट एक ही भाई, जो अपना भाई है उसने कभी आने से नहीं दिया। करो शौक, आने से नहीं दिया भाई उसने। मेंढेबाजों भी माशाल्लाह आपका बहुत नाम था। जी भाई, मेंढेबाजी मतलब एक स्पोर्ट्स के तरीके से। जॉगिंग? जॉगिंग की बात कर रहे हो, उसमें आपका माशाल्लाह बहुत नाम था। उसी क्या स्टोरी थोड़ा बताओ, वो कैसे चालू हुई थी? मेंढे में कैसा शौक चालू होता? आप तो बोले पहला बकरा हमने सानेन बोल रहे थे। भाई मेंढेबाजी का ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है, यानी मेरा बहुत लगता जिगरता एकदम करीबी, जासिम। तो उसका भी एक बड़ा योगदान है मेरे इसमें भाई। योगदान ऐसा है ना भाई कि आसिम एक पल्ले पे और जासिम एक पल्ले पे। अच्छा।
दोनों का बराबर हिस्सा है आपके उसमें। Yes. उसका बोलना था तू गलत भी है तो तू मेरा है, अच्छा वैसा भाई वाला सीन। भाई वाला सी ऐसा जो तो क्या रोल था उनका? उसका रोल ये था भाई कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा भाई, वो भी दिल का बहुत बादशाह था। आज जो नाम हुआ, गोली से नाम हुआ, जितने भी मेंढे आए, जितने भी मेरे पास आए, वो सब उसी के थे भाई। अच्छा, यस भाई, पर एहसास होने नहीं दिया। स्टार्ट से आपके पास जितने मेंढे हैं, जितने मेंढों ने आपके नाम किए, सब में उनका हाथ था, बोल रहे हो? सब में उनका हाथ था और उस्ताद की दुआ थी। क्या बात है। आप किसको मानते हो अपना उस्ताद ऐसा? एक ही छे भाई, मेरी शान, मेरी आन, मेरी बान, सब मेरा एक ही छे भाई, इमरान मलाड़ा। इमरान भाई पठानवाड़ी, पठानवाड़ी भाईजान। भाईजान बराबर। इमरान भाई को नहीं जाने ना तो मेरे नज़र में मेंढेबाजी च नहीं है भाई, ऐसा ये हकीकत है। एक और एक कहानी आपने सुनाया था स्टार्ट में कि आपके अब्बा ने शायद शौक में एक मेंढा लेके आए थे। अब्बा ने नहीं लेके आए भाई, अब्बा के पीछे मेरे छोटे वाले भाई ने जिद करा कि वो तो बहुत जूनी कहानी है भाई और बहुत इंटरेस्टिंग है वो कहानी, कि वो जो मेंढा जिद करके लाए हम लोग ने अब्बा से, तो कितने उस का लिए वक्त थे? में वो 250 रुपये का लिया था भाई। 250 रुपए का मेंढा? 250 रुपये का मेंढा। आज 250 रुपए में बर्गर पिज्जा खाने में भी नहीं हो पा रहा है। चाकन से भाई छोटा सा एक 250 रुपये का बच्चा हाँ, दे दिया वो धनगर ने अपने को। कभी की बात है? ये रहेंगी 2004-5 की बात अच्छा, है। इतनी पुरानी बात है। यस हाँ बताओ, आगे की कहानी सुनाओ, मस्त है। भाई, 2004 या 5 की कहानी है। हाँ। हमारे भाई को अपेंडिक्स का ये हुआ था, नहीं कि ऑपरेशन करने का था उसका, तो बोला बकरा लाओ। अच्छा, जीती? जीत थी। हाँ। तो बोले अभी करेंगे क्या? नहीं, बोले बकरा लाओ। तो बोले ठीक है फिर। तो अब्बा के पास तो शिप की रिक्शा थी, तो ठीक है बोले जाएंगे ऑपरेशन करने का इसका सरकारी में, जाके एक बच्चा लेके आ जाइए। तो मैं, मेरे अम्मी, मेरा एक दोस्त है यूसुफ बोल के, हम लोग गए और ये भी था ऑप्शन। तो बच्चा चाकन में दिखा बहुत खूबसूरत, यानी 3 कलर उसके अंदर। अच्छा। हाँ, जब ये सींग विंग अपने को कुछ मालूम नहीं भाई। कौन सी नस्ल थी, कुछ मालूम है, याद है? हमारे धनगरी भाई, जिसको बोलाई बोलते आज लोग वर्ड में बोलाई बोलते, जो धनगरी मेंढा वो था। अब ले तो लिए, ले लिए। हाँ। और रिक्शा की डिग्गी में उसको डाल दिए। हाँ। डाल दिया, आ गए मोमिनपुरा। गाड़ी में से भी सब मेरे साथ के जो है वो सब रुके ले, यही अशरफ ने नहीं कि मेंढा लाया करके। अब बचपन का शौक बोले तो सब लोग देखते भाई। तो वो मेंढा नीचे उतरा, यानी गाड़ी से ऐसा उतार के उसको अम्मी ने नीचे छोड़ी। ऐसे नीचे छोड़ी तो वो पेशाब कर दी। अब पेशाब कर दी तो बैठ के करी उसने। मतलब मेंढी थी? वो मेंढी थी। तो सब मेरे दोस्त लोग बोले अरे क्या रे, मेंढा समझ के मेंढी लाया क्या? अरे मैंने चेक ही नहीं करा रे। वो भी नहीं मालूम था? वो भी नहीं मालूम था, उतना भी नॉलेज नहीं था कि मेंढी नहीं का। था। अरे मैंने चेक ही नहीं करा, लाया वो लाई सच। तो फिर वो कई दिन कहानी चली हमारे दोस्त लोग में, ए मेंढा समझ के मेंढी लाता गया। और आज देखो, पर्सनली हमारी दोस्ती आज क्या लेवल पे शौक चला और आज लेवल पे अलग है कि वो आपसे पूछते रहेंगे ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और एक बात पे आते हैं, जैसे मेंढीबाजी की बात है। मेंढीबाजी में माशाल्लाह वो बहुत चलती है, एक दूसरे को राइवलरी, अपोजिशन। हाँ, उसमें आपके माशाल्लाह बहुत फेमस अपोजिशन थे सलमान भाई, अल मुकद्दस। अभी तो माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तब क्या चलता था आपस में? बहुत टसन चलती थी। ठसन में क्या क्या किए, थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बताओ। ठसन में भाई बहुत सी चीज़ें हो गई, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर ईमान वाले को समझ दे भाई। आपसी ताल्लुकात ना खराब होते हुए अच्छे से अच्छी चीज़ करने की तौफीक दे भाई। आमीन आमीन। बस उस वक्त का दौर था, जुनूनी दौर था भाई,
समझ नहीं थी, तो जो हो गया सो हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने खांदे को खांदा लगा के सलमान रोकेला है भाई। है ना? हाँ भाई, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी चक्कर में कभी पर्सनली कुछ हुआ है लाइफ में? सलमान की नहीं, मेंढेबाजी। बहुत सी चीज़ें हो गई भाई, मिंडेबाजी में बहुत चीज़ें हो गई भाई। तो फिर छोड़ने का रीज़न क्या था? छोड़ने का रीज़न ये भाई कि तुम्हारा भाई उस वक्त में फिर हमारे सरफराज भाई ने जमात को लेके चल दिया हमारे को। जमात में लेके चले गए थे, हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा इस्लामी उसमें आप उस घुस गए, बोला बस हो गया ये चीज़। हाँ, फिर उसमें कुछ बातें आई, जॉगिंग की कुछ बातें आई, हराम हलाल की बात आई, फिर तुम्हारे भाई ने उसको पलट के नहीं देखा। फिर आज भी मेरे दोस्त लोग हैं मीडिया वाले, स्पोर्ट्स वाले हैं, और अल्लाह माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते अपने से, क्योंकि मैं बम्बई से जुड़ा था भाई। मेरी जो पार्टी थी वो मुंबई से बिलोंग करती थी भाई। अच्छा, ऐसा है। और पूना से हो गया, आप मुंबई की साइड से रहते थे? हाँ भाई, भागने में। हाँ भाई, भागने में अपन बम्बई से थे भाई, और पूना साइड से सलमान लोग से। क्यों ऐसा पुणे की साइड नहीं दिया? भाई पूना वाले का ऐसा था कि हसद जलन का बहुत मसला है उस वक्त में, और मेरा ताल्लुक जो इमरान मलाड से ज्वाइन था। अच्छा, क्योंकि जीरो से हीरो वही आदमी ने मेरे को बनाया भाई। उन्होंने आपको सिखाया? यस भाई, आज जो भी तैयारी मेरे पास लोग देखते वो बस मेरे उस्ताद का एहसान है। इमरान भाई से, मजा आएगा। उस्ताद से बहुत लोगों ने सीखे, है ना? पर एक लोग में हम 3 जन ही बने भाई। मैं, जाकिर सांगली, वसीम वडाला। इंशाल्लाह इनसे भी कभी मुलाकात करेंगे। मेंढा छोड़ दिया आपने, मैंने छोड़ दिया। कश्मीरी क्यों चूज किए? कश्मीरी की भी कहानी बहुत लंबी है अमान भाई, आज लंबी करने बैठे। कैसा सुनाऊं तुम्हारा को, बहुत बड़ी दास्तान है। किलो से लेके तोले का सफर अपन ने तय करे भाई। माशाल्लाह। किलो से बिकते थे पहले कश्मीरी? कश्मीरी किलो से बिकता था और कोई पूछता भी नहीं था भाई। वो तो है, क्योंकि देवनार में मैं लास्ट ईयर जब पूना आया तब मेरे को कश्मीरी का शौक हो, सच बताओ तो। उसके पहले मैं देवनार में देखता था, पतले पतले कश्मीरी आते थे, खस्सी चेहरे के, खस्सी आते थे शायद ज़्यादातर, मेरे को लगता है। अमन भाई, कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी वो सिर्फ बम्बई के देवनार में देखे जाते थे भाई, वो भी 10 दिन के पीरियड के वक्त में। बाकी पूरा महीना जो चलता था उसमें कुछ भी नहीं आता था। जो नाम चलता था ना भाई, वो कुछ भी नहीं चलता था। कश्मीरी उस वक्त में आते थे। कश्मीरी को पूना में लाने वाला वाहियात है कि सलमान अल-मुक़द्दस। अल-मुक़द्दस। पुणे की मंडी में नहीं आते थे कश्मीरी? पूना के बम्बई से ही पूना के व्यापारी लोग खरीद के पूना की मंडी में रुकाते थे भाई। अच्छा, वैसा होता था? हाँ, उसमें भी लॉस जाता था भाई। उस वक्त में भी बड़ा बड़ा कश्मीरी 20 से 18, 20, 25 के ऊपर नहीं था बकरा भाई। इतना बेकार? हाँ, 20 के अंदर बड़ी बड़ी ढांचे, बड़ी बड़ी साइज के बकरे। पर वो टाइम में तो कश्मीरी तैयार भी नहीं होते थे ना उतने। नहीं, तो यही चीज है ना भाई, यही चीज है। जीरो से जो हीरो का सफर हुआ ना तुम्हारे भाई का, ये वो चीज को संभालते संभालते आके हुआ भाई, कि वो चीज को आपने एक तैयारी प्रेजेंट किया भाई, प्रेजेंट किए। आज उसको प्रेजेंट किया मैंने भाई। तो क्यों पसंद आते थे आपको कश्मीरी? क्या पसंद आएगा? क्योंकि नॉर्मली अगर आज कोई देखेगा मंडी में जाके, मंडी में भी वैसे आते हैं, कैसा था हर कोई भाई? तो कश्मीरी तैयार करके नहीं लेके आता है, तो किसी को पसंद नहीं आएगी वो जल्दी। कैसा था अमन भाई? देखो, बकरे का कारोबार है सुन्नत का, बरोबर। तो उस वक्त में क्या बोला जाता था भाई, जितना बकरा खूबसूरत, जितना बकरा अच्छा, तो बोले पुलिस रात के रास्ते पे आराम से चलाएगा, जितने बाल रहेंगे उतनी नेकी। ऐसा भी होता था? है ना भाई। अब मेरे को आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं, नहीं, आपको नहीं है, लेकिन है कुछ मैं तो चीजों में है। मैंने जो मेरे अपने बड़े, मेरे घर वाले, उन लोग से सुना भाई कि जितने बाल उतनी नेकी अल्लाह के रास्ते में। अच्छा, बकरों की। तो कश्मीरी के बाल उस वक्त में बहुत सारे थे। हाँ, तो अपने को कश्मीरी ब्रीड बहुत यानी पसंद आ जानी बाल में। कश्मीरी असल जो कश्मीरी है ना, आज जो कश्मीरी आ रहे,
जो 75-80 टक्का का जो कश्मीरी आ रहे ना भाई, उसमें पहले ये सोच लो भाई कि कश्मीरी सिर्फ कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी को कश्मीरी बनाने की, उसकी खूबसूरती बनाने की पोजीशन ये है कि उसके बाल, उसके सींगे, उसके पैर के मोजे, वो सब एक्यूरेट आने मांगता है। जिस तरीके से आपने मेरे इधर शूट किए, सब पैरों के उनके खूर नहीं दिखते थे भाई, इतने बाल थे। बराबर। आज कश्मीरी पब्लिक हिरत से तो ले रही, अल्लाह सबको समझ की तौफीक दे, कश्मीरी हिरत से तो ले रही, लेकिन उसमें चॉइस उनकी ये नहीं है कि भाई पैरों पे बाल, आधे बाल इधर से कटे ले, बाल नहीं भाई, बालों में पूरा होना मांगता। भले वो बकरी के चेहरे का रहने दो, सिंग सिंगार मजबूत मांगता। बकरा तुम्हारे पास 6 महीने रुक गया ना, तुम्हारे को दाताज बना के गया उसने फिर, माशाल्लाह। हाँ, बकरा अगर 6 महीने रुका तो बाल की चॉइस को खूबसूरती देखने के हिसाब से आपने चूज किए थे कश्मीरी को? कश्मीरी चॉइस। और पहला कश्मीरी कौन सा था जो आपने लिए थे? मंडी में भी आप लेके आए थे ना कश्मीरी स्टार्टिंग में? भाई मंडी में मैंने जब लेके आया ना, तो कश्मीर के एक व्यापारी ने मेरे को 25,000 रुपये से माल डाला। कितने बकरे दिया? जंगल से? जंगल से। कितने से माल दिया भाई? 25,000 रुपये से। कभी की बात है? ये तकरीबन 2019 की बात है भाई। 20 में तो मैंने, हाँ 2019 की बात है, कश्मीरी लिया भाई। उस वक्त में ट्रेन से आए बकरे, दो आपको लगा नहीं कुछ ज्यादा महंगा बकरे खरीद रहे आप? नहीं, मेरे को तो जुनून था ना भाई। अब जिसको जुनून रहे वो तो इल्ला माशाल्लाह, बस अल्लाह चलावे उसको। तो बकरे अपने ले लिए भाई। बकरे 2-2 करके उतरने लगे, और अल्लाह समझ की तौफीक दे कश्मीरी वालों को, बस वो कसम ना खाए ना भाई। तो कश्मीरी वाले बहुत वन साइड है भाई। वो कसम, जिस दिन कसम खाने का छोड़ देंगे ना भाई, उस दिन वो बहुत आगे रहेंगे। कश्मीरियों की बात कर रहे हो? कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ भाई। क्यों, ऐसा क्या हुआ था हादसा? कसम बहुत खाते ना भाई, खामखा अल्लाह रसूल की कसम, इसकी कसम, बस वो छोड़ दिए ना भाई, तो अल्लाह का एहसान होगा। बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो ये है, ये बहुत, यानी उनके सदक़े में आज सब चीज़ें चल रही। कसम कारोबार में खाने का फ़ायदा इसलिए भाई, जो है सो है सामने। मट्टी सोना तुम्हारे सामने, कसम खुदा की ये 70 किलो आ जाएगा, कसम अल्लाह की ये 38 की हाइट, 39 की हाइट आ जाएंगी। अरे दीवानों, बकरे की कश्मीरी हाइट मैटर नहीं करता, खूबसूरती मैटर, खूबसूरती मैटर करता। कश्मीरी बकरा ही खूबसूरती का है। कश्मीरी बकरा ही खूबसूरती के लिए बना, फिर वो छोटा रहो या बड़ा रहो। सही बात है। इसमें नवा रूल डाल दिए भाई। बिगेस्ट कश्मीरी, बिग साइज कश्मीरी, 42 हाइट का कश्मीरी। अरे किधर है भाई? आज तक निकला है 42 हाइट का कश्मीरी। 41 का कश्मीरी मैंने खुद मेरी आंख से सलमान के इधर देखा, उसके बाद नहीं देखा भाई मेरे करियर में। उसके बाद और अभी भी है, रखा है उसने, है, हाँ। लॉन्च नहीं हुआ? नहीं। और जितनी भारी चीजें सलमान ने, जितनी भारी चीजें निकाला, वो तुम्हारे भाई को दिया भाई, माशाल्लाह। इसके लिए अपन बोलते हैं भाई उसका। मंडी की बात पे आते हैं। सलमान भाई के जो बात बता रहे कि जितनी भारी चीज़ है उसमें से एक चीज़ भारी है, वो इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। जी भाई, पूरी स्टोरी है वो बकरे पे, वो भी उनके ज़रिए से आई थी, वो बताएंगे इंशाल्लाह। मंडी पे आते हैं। मंडी की जैसे बात चल रही थी, आप बोले 25,000 की पट्टी से आपने माल खरीदे थे। 25,000 से माल खरीदा भाई। 9 बकरा खरीदा मैंने, और 2-2 करके उस वक्त में ट्रेन से आते थे भाई। ऊपर से बोला गया भाई ये 70 किलो है, ये 75 किलो है, ये ऐसा है।
कसम उस जात की ये बकरा बहुत तगड़ा निकलेगा, ये ऐसा है। तुम यकीन मानो, आज भी मेरा दोस्त गवाह है सरफराज, जो लोडिंग का काम करता, वो रिटेली मेरे को फ़ोन करके बोल रहा था, क्या कर दिया तू, 35 और 40 किलो भी नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे, इतना डिफरेंस? इतना डिफरेंस। एक भी बकरा नहीं था? 50, 60, 70? 50 तो छोड़ो, 45 एक भी बकरा नहीं था भाई। तो ये ऑनलाइन ऐसा ढांचा था भाई, ऑनलाइन खरीदी। पहला स्कैम? पहला स्कैम लाइफ का? अरे ऐसे बहुत स्कैम है उन लोग के भाई। नहीं, आपके साथ पहला हाँ scam? हाँ, काटे तो खून ने आंग में भाई, ऐसा स्कैम। और मंडी को 6 दिन बचे ले। अब उसमें खाना भी क्या डाले? और खाना क्या डाले, और मेरे साथ के जो जूने शौकीन है वो 50-50, 100-100 बकरा बेच रहे ले, और मैं 6 कश्मीरी लेके फिर रहे लाए। वो भी 40-45 किलो के। वो भी 40-45 किलो के। खूबसूरती क्या रहेगी, बाल क्या रहेगी बकरों में? और उसमें बाल सजाने का ना कुछ मालूम ना कुछ, बाल वैसे लाई ले नीला रे। शैम्पू की मालूमात नहीं थी भाई, अपना क्लिनिक प्लस लगाए रगड़े अपना बाहर निकाले, अरे बकरा दिख रहा करे ले। तो वैसा वो हमारे पूना की मंडी में मैं लेके फिर रहा था भाई, कभी ये गाली में डाले जा रहा, कभी वो गाली में डाले जा रहा, यहाँ से बिक जाए, वहां से बिक जाए, परेशान। हाँ। एकदम हिकारत की निगाह से देख रहे, अरे इन्हें क्या लाइला ये। कुछ दोस्त बैठे ले, अरे बोले कश्मीरी लाइला बोल रहा। हाँ। ठीक ठीक बर्दाश्त कर रहा भाई। और अल्लाह, अब ये लाइला तो है, ये भी कहा दोस्त लोग को बोल रहा, अरे ले कश्मीरी बोलते इसको। अरे क्या लाया, बोले बाल की दुकान, घर वाले गालियाँ देंगे, एड़े दूसरे बकरे काटने का अपने को, बाल वाले क्या करूं। रिटर्न दोस्त लोग ने बोले ले। तो आप खुद भी नहीं खरीदेंगे? अभी भी कोई आज की मार्केट में कोई जाएगा तो 45 किलो का बकरा 25,000 में तो नहीं खरीदेगा भाई। अभी वही तो बोला तुम्हारे को, काटे तो कौन ने, बोलू किसको, ऑनलाइन खरीदे लाई। तो क्या किए फिर 9 बकरों का? किसी को 17,000 से दिया, किसी को 18,000 से दिया। तो पूरा नुकसान। और मेरे साथ के जो थे, काट बाबा तू एक काट इसमें का, चल। अच्छा वैसा? वैसा चला भाई। कश्मीरी बकरों में कितनी मेंटेनेंस है? कश्मीरी बकरों में इतनी मेंटेनेंस है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक लड़की को अगर 2 क्रीम लगेंगे ना, तो एक कश्मीरी को 10 क्रीम लगेंगे भाई। क्या बात है, इतना नहीं, बहुत ज्यादा। ये हकीकत है। और यही चीजें मैं तुम्हारे को बता रहा भाई, कि तुम्हारे भाई ने शैम्पू का सफ़र करते करते, केराटिन का सफ़र करते करते, आज अल्लाह के एहसान से बोटेक्स का सफ़र कर रहा है। बोटॉक्स का? बोटॉक्स का जो आजकल लड़कियां करा रही है। आजकल जो लड़कियां करा रही है, वो तुम्हारे भाई ने सफ़र कर दिया भाई। मतलब लड़की लोग के तो इतने से बाल रहते हैं, उसमें भी 5,000-6,000 रुपये लगता है, तो बकरों के तो पूरा लहर रहती है, उसमें कितना जाता भाई तुम्हारे साथ बैठा और सच खुदा बोल रहा, 22-22 हज़ार रुपये की, 20-20 हज़ार रुपये की क्रीम तुम्हारे भाई ने वापरे लाए बकरों पे। क्या वो बात जुनून करे हुआ है भाई, खाली बालों पे? सिर्फ बालों पे। वाह खुदा, क्या बात कर रहे हैं। मलिकुल हिंद की वीडियो आपने बनाई ना भाई? हाँ, मलिकुल हिंद लास्ट ईयर का माशाल्लाह टॉप नॉच ग्रे बकरा। मतलब ग्रे बकरे पसंद आज भी फोन आते भाई, वो बकरों के लिए आज भी फोन आते, कमेंट तो आज भी आते हैं, भाई ग्रे बकरा है क्या, वैसा ही बकरा चाहिए। और नॉर्मल ग्रे बकरा ला के रुकाओ भाई, पब्लिक पूछेंगी नहीं वो कलर को। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, ये बोलने जा रहा था कि वो ग्रे बकरे पसंद ही वो बकरे के बाद आए थे, और पसंद ही उसके बाद हुआ भाई। परफेक्ट बकरा था। परफेक्ट भाई, मालिक का ऐसा नहीं। और तुमको 4 दिन जब तुम मेरे साथ में थे, तो मैंने तुम्हारे को बोला भाई एक एक बाल उड़ा के बताऊंगा इसका करके। हाँ ये तो आपने बोले थे। और आज भी ऑन वीडियो बोल रहा तुम्हारे को, मैं अमानू के चैनल पे जाओ और राख कलर के बकरे की, यानी ऐश कलर के बकरे की तुम वीडियो देखो, अगर बाल नहीं उठे तो कमेंट कर देना मेरे को। इंस्टा खोल लो, हमारा इंस्टा खोल दो, ग्रे कलर का बकरा मलिकुल हिंद के बस। नाम से बहुत
टॉप नॉच बकरा था बहुत top माशाल्लाह। भाई। क्योंकि उसके एक एक बाल जो हिल रहे थे ना पहाड़, और पहाड़ पे भगाए थे उसको हम लोग ने। और अपने उसको पहाड़ से नीचे से ऊपर लेके आए थे भाई। क्या वो भी अलग स्टोरी थी, किस्सा था। मैं गया था शूट Yes, करने भाई। के लिए, 3 दिन था। थोड़ा बता देता हूँ इनको कि 3 दिन था शूट करने के लिए, और अशरफ भाई बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ हम शूट करेंगे, तुमको एक एक बाल दिखाऊंगा, तुमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल कश्मीरी क्या है, यस, मैं तुमको तुम्हारे लिए तैयार दिखाऊंगा। अशरफ भाई बहुत वो थे कि मजा आएगा देखने मजा आएगा के लिए। देखने के लिए। और समझो सुबह शूट है, ऐसा रात में हम बैठे 2 बज रहे, इनके फार्म के आसपास ही मेरी शूट चालू थी, और ऐसे ही माइक लगा हुआ था, पानी पीते पीते मेरा पानी पीते पीते आपका माइक माइक खराब हो गया। गया। और ये टेंशन में अभी क्या करने का, अभी क्या करने का। मैं भी टेंशन में। सुबह 6 बजे हम लोग की शूट थी 6 और बजे 2 बजे तक यही शूट करते बैठा था कि क्या करेगी अब, माइक तो मिलेगा भी नहीं, अमेजोन पे भी नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। सही बात है। तो मैंने इनको बताया ये टेंशन में, बोले क्या करेगी अब, बोले छोड़ो देखते जो होगा कल जाएगी, देखा जाएगा, अब शूट कर लेते ऊपर जाके सिनेमैटिक। मस्त मस्त सीन था वो भी, लेकिन मस्त सीन। और सुबह टेंशन में आ गए थे अशरफ भाई, बहुत ज्यादा भाई, क्योंकि मैं सो रहा था और 1 घंटा लेट हो गया था उठने में। क्योंकि तुम आज बकरे को उसके बालों को सहलाओ, आज तुम उसके बालों को सिल्की करो, सॉफ्ट करो, 2 दिन के बाद वो वापस टेढ़े बकरे कर देगा बाल। अच्छा। जानवर है भाई यार, बोलने वाला थोड़ी है वो तो बैठने वाला है। बस ये तो अपना शौक है करके अपन उसको ये सब चीजें करा रहे भाई। बराबर। ऐसा है और कि नसीब वो जाने वाला अल्लाह के रास्ते में। हमको बकरा लेके 1 घंटा दूर भराई के बकरे को लेके जाना था, और डेडलाइन ये थी कि 10 बजे के पहले, 11 बजे के पहले हमको वो बकरे रिटर्न लाना, फार्म पहुंचाना है, नहीं तो फिर गर्मी से बकरों की हालत खराब। गर्मी से बकरो। और अल्लाह के करम से वही हुआ। और अल्लाह के हुक्म से ठंडा टाइम है, ठंडा टाइम मिला, सुबह अल्लाह ने सफल दिया। उसमें मेहनत को अल्लाह कभी जाने नहीं देता भाई। मजा आई थी वो शूट मजा में। आई। मेरे को जो मतलब एक्चुअल सच बताओ तो कश्मीरी मेरे को उसके बाद पसंद आने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। वो जो बकरे भाग रहे थे पहाड़ पे देख के, वो अलग ही शॉट थे, वो मजा आ गया था देख के। वो जो बाल से भरे हुए कश्मीरी थे, यस भाई, मजा आ गया था। मज़ा आ गया भाई। हर किस्म का शौक करा है भाई अपन ने कश्मीरी में, माशाल्लाह। और हर कलर का शौक करा है भाई। जैसे बात करते अब भी, नौमान मैंने थोड़े टाइम पहले बोले थे कि पुणे लास्ट ईयर तुम गए थे तो कितने कोटे दिखे थे। मैं बोला बहुत कोटे थे, ब्रीडिंग भी बहुत दबा के चल रही। बोले ये साल उतने ही कश्मीरी है पुणे में, मेला लगेगा। इतने कश्मीरी है। यस भाई, कंफर्म मेला लगेगा। अल्लाह ना करे कंपटीशन हो, कंपटीशन तो होगा। बाकी ये 2026 2026 में आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है कश्मीरी का? बहुत ज़्यादा बेचने वाला मांगता। तो ऐसा नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छे कश्मीरी हो जाएंगे तो बिकना कम हो जाएंगे, जैसा कोटा के मार्केट में हो जाएगा? जितने ज़्यादा कश्मीरी होंगे उतने ज़्यादा गिरा गाएंगे। शौक बदल रहा है। शौक बहुत ज़्यादा बदल गया भाई, और अल्लाह के हुक्म से जितना कश्मीरी आएगा उतना माल बिकेगा भाई। इंशाल्लाह। देखो एक ट्रेंड चलता भाई, जो हवाई चलते ना भाई, उस फ्लो में लोग चलते भाई, ये मानो या मत मानो। बराबर। तो अल्लाह के हुक्म से भाई आज की तारीख में, आने वाले वक्त में पूना के अंदर से सबसे ज़्यादा कश्मीरी निकलेगा। आप बोलो एक एक इंसान 20-20 कश्मीरी होल्ड करके बैठा है। 20-20 तो नहीं बोलूँगा भाई, उसके ऊपर भी बोले तो चलेगा भाई। और ये जग जाहिर है भाई। इतने कश्मीरी कहाँ से निकल रहे अभी इतना अचानक से, कि पहले लोग आम हो गया कश्मीरी थे, ना भाई। खरीदने वाले कम थे। आम हो गया ना भाई, अब सिर्फ लोगों को कश्मीरी दिख रहा। यहाँ तक कि जो कोटा पालने वाले वो लोग भी कश्मीरी में आ गए। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ तुम्हारे को? ये तो सिर्फ आपने नहीं बोले, नौमान भाई ने भी बोले। तो बोल दिया ना भाई मैंने। देखो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह शायद तुम्हारे को बहुत बिजी होना पड़े, इंशाल्लाह बिजी होने के लिए तैयार है हम तो। और क्योंकि कश्मीरी पूना वाले तो एडिटिंग के शौकीन है, सब एडिटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। सब एडिटिंग के शौकीन है। बराबर। तो और कश्मीरी बकरा बना ही वीडियो के लिए, मेरे को लग रहा है। कश्मीरी बकरा बना ही वीडियो के लिए भाई। उसकी वजह ये है कि उसकी खूबसूरती पूरी तुम्हारे को इंस्टाग्राम के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से दिखती है। बराबर। आज मार्केट दबे हुआ है,
आज का शौकीन नहीं है भाई मैं, आज मार्केट दबे हुए है। लेकिन सबसे ज्यादा गाड़ी उतर रहे भी कश्मीरी के, मतलब दबे हुए मार्केट में भी कश्मीरी ज्यादा उतर रहा है। दबे हुए मार्केट में भी कश्मीरी सबसे ज्यादा उतर रहे। अमन भाई, बंबई के अंदर भी ऐसा कोई फार्म बचा नहीं जिधर कश्मीरी नहीं है। हर कोई शौक कर रहा है, हर कोई शौक कर रहा। और लोग बोल रहे भी अच्छे कश्मीरी है तो बताओ मिलेंगे। अगर किसी को वजन जिसका कस्टमर बहुत सताता तो कश्मीरी दे दो उसको और चुप बिठा दो। वो बोलेगा ना वजन चढ़ा क्या, तो कश्मीरी की रस्सी लाके बता देने का भाई बढ़ रहा, भाई बढ़ रहा। कश्मीरी वेट लेते हैं अच्छे, इतना वेट लेते भाई। जो सेटिस्फाई नहीं है ना भाई बकरे पाल के भी कि मेरे को वजन ही मांगता, तो उसको कश्मीरी लेके दे दो भाई, वो खुद ब खुद शांतता हो जाएगा। बोलेगा हाँ ये बार हमारे पास क्या कलेक्शन है? अल्हम्दुलिल्लाह वक्त है अभी, स्टडी चापुल ने की है भाई। बोलो ना, तुम तो जानते हैं बात को भाई। और ब्रांडिश अगर बंद हुआ हाँ, तो फायदा क्या। कश्मीरी आना कब स्टार्ट होता है? जैसे कोटा जंगल में तो माशाल्लाह पूरे साल भर आपको बकरे देखने मिलते हैं, अब भाई, तो बकरे दिखेंगे। कश्मीरी का क्या सीन है? ठंडियों में, खाली ठंडी में पहाड़ों पे से नीचे उतरते। तो हम नहीं जा सकते ऑफ सीजन ऊपर पहाड़ों पे? ऑफ सीजन में तो जा सकते हैं ना भाई। पहाड़ों तो बहुत ऊपर ऊपर है भाई, वो डेरा मिलेगा भी नहीं ना भाई। तुमको क्या मालूम है, मेरे को क्या मालूम है। वहाँ के कोई जो शौकीन रहता, जो वहाँ का बकरवाल रहता, वो उसके कांटेक्ट में आता, वो बकरता बोलता इधर बकरा है, इधर बकरा है। और उधर का किस्सा ऐसा है भाई कि तुम राजस्थान जाओ, कोटा जाओ, यहाँ तुम्हारे को बकरे देखने को मिल जाएंगे। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिधर तुम्हारे को बकरे ढूंढना पड़ता, और नहीं मिले तो वापसी आना भी पड़ता। ये तो आम होने के बाद ये लोगों को मालूम पड़ा कि कश्मीरी अभी ठंडी में उतरते। अच्छा, ठंडी बहुत रहती पहाड़ों पे, तो वो नीचे सफ़र करते। जैसा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये जितने हैं, जोजिला, ये साइड में जितना ऊपर पहाड़ है, वो उधर से होते होते तुम्हारे को रजौरी, डोरा, ये साइड में, जम्मू साइड में, पठानकोट में आके बसते हो नॉर्मल ठंडी में। तब जाके हमको अवेलेबल होते बकरे, तब जाके उधर डेरा बोला जाता। डेरा क्या मंडी है कि क्या है? डेरा मीन्स तुम्हारे 500 बकरे, मेरे 400 बकरे, यानी मेरा एक पिंड है, उसको डेरा बोलते। तो वो डेरे में से जो बड़े बड़े ब्रीडर रहते ना, ब्रीडर, वो लेते अपन भाई, जो बहुत बड़े बड़े सिंगार के। तो वहाँ का जो बकरवाल, जो वहाँ का गधी है, वो एजेंट नहीं भाई, एजेंट तो वहाँ के जो समझो ना कुरैशी कसाई हो गए, या जो भी शौकीन है, ये लोगों को फ़ोन आते। जैसे आप किसी के कांटेक्ट में, मैं किसी के कांटेक्ट में, मेरे से किसी का अच्छा है तो किसी का बुरा है, तो वो मेरे को भी डालेगा, वो तुमको भी डालेगा। और अभी तो लोग चल के ये कर रहे भाई। और कश्मीरियों के एजेंट की बात, एक तुम्हारे को फनी बात सुना था भाई। तुम इंस्टाग्राम चलाते, तुम फॉलोअर्स बढ़ाते कि फॉलोइंग बढ़ाते? फॉलोअर्स बढ़ाते। कश्मीरी लोग फॉलोइंग बढ़ाते। फॉलोइंग बढ़ाते। जितने हैं कश्मीरी के जो एजेंट है, मैं सबकी तुम्हारे को ऑन चैट बता सकता। फॉलोअर्स अगर उन लोग के भाई 400 है ना, तो फॉलोइंग 3000 है। क्यों ऐसा? किसको भी मैसेज, आज इंस्टाग्राम आम हो गया भाई। भाई कश्मीरी, भाई मेरे पास कश्मीरी है, भाई मेरे पास कश्मीरी है। अब रेडीमेड भाई, जिसको जिहादों से, जिसको लड़ के सब चीजें करके कश्मीरी को लाया गया, वो भी इतना आम हो गया। वैसे मार्केट गर्म नहीं? बहुत ज्यादा गर्म हुई ना भाई, फिर व्यापारी लोग रख रहे नहीं ऊपर बकरे।
बेहुजूम से बकरे खरीद रहे, तभी ये साल इतने बकरे निकल गए बाहर। निकल के पार्टियों के पास पहुंच भी गए भाई। ये अभी जो ठंडी खत्म होगी उसके बाद में बकरे बिकना बंद हो जाते। बिकना बंद नहीं होते भाई, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है भाई। फिर एक वक्त रहता, आपने जैसा बोले कि भाई ये बकरे कब आते, तो उसका फंडा बताया तुम्हारे को मैंने भाई। अभी जब तक ठंडी चालू है भरपूर तो ये बकरा नीचे रहेगा। ऊपर जाके भी बिकते हैं ना, पर वो आपकी स्ट्रगल बढ़ जाएगी वैसे। भाई ऊपर जाके बिकते मीन्स ऊपर गए बाद तुम्हारे को बकरे मिलेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसा। बकरा तो जब नीचे आ गया तो तुम्हारा है भाई। तुम्हारे धनी ने, तुम्हारे व्यापारी ने तुम्हारे को फोटो लगा दिया, तुम्हारे हाथ में आया तो बकरा तुम्हारा है। लोग तो अभी सिर्फ बकरा देखते हैं आपका। क्या बोले भाई? मोला लोग अभी सिर्फ आपको बकरा देखते हैं। हाँ, जंगल से बकरे को यहाँ पे लाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता। आधा आदमी तो भाई ट्रैवल्स में मर जा रहा, ट्रांसपोर्ट में मर जा रहा। ट्रांसपोर्ट इतना है कि आया है तक कि बकरा इतना महंगा हो जाता। ट्रेन वगैरह नहीं है अभी? ट्रेन तो बंद हो गई ना भाई अभी, मीन्स हो रहा नहीं ना ट्रेन से। तो कुछ कुछ जगह पे गाड़ियाँ रुकती है अपने दोस्त लोग की। तो जैसे आपके 4 बकरे, मैंने 4 बकरे, जैसे जैसे व्यापारियों के बकरे हैं वो एक जगह पे जमा होते, फिर वो गाड़ी निकलती है भाई। उसमें ट्रांसपोर्ट बहुत हार्ड हो जा रहा भाई। बकरे भी खराब होते होंगे? अफोर्ड नहीं हो रहा भाई। हाँ, बकरे भी तो खराब होते होंगे। बकरा तो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा, खराब नहीं बहुत ज़्यादा खराब हो जाता। नवे शौकीन को तुम दे ही नहीं सकते बकरा डायरेक्टली। तो बकरा आने के बाद खुद ऐसा लगता होगा ना, यार महंगा तो नहीं ले लिया बकरे को। हर कोई बोलेगा भाई, है ना? कि कच्चे बकरे मैंने देखा हो, जो बड़े बड़े बकरे बने हैं, वही सेम मैंने कच्चे फोटो वगैरह। जिसने सब्र करा कच्चे बकरों में, उसने उसकी मंजिल आसान कर दिया भाई। और जिसने सब्र नहीं करा, क्योंकि कच्चे बकरे किसी को पसंद ही नहीं आएंगे भाई। बराबर। तो कश्मीरियों में क्वांटिटी गेम है क्वालिटी गेम है? क्या बोले भाई? कश्मीरियों में क्वांटिटी गेम है क्वालिटी गेम है पैसा कमाना? क्वालिटी का काम है भाई। तो जो देवनार में लाते हैं क्वांटिटी में, उनमें पैसा नहीं कमाया जा सकता? देखो भाई, क्वांटिटी में और क्वालिटी में फ़र्क है। क्वालिटी बकरा तुम्हारी पूरी मेहनत लेता तब जाके तैयार होता, समझ रहे? और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 100-50, ये बकरा तो कट्टों के भाव में मिलेगा ना तुम्हारे को भाई। हर जात में हो, मेरे को बोलो कौन सी जात में नहीं है? हर जात में। खस्सी कश्मीरी महंगे बिकते या अच्छे बनते, या अंडुल कश्मीरी महंगे बिकते? भाई बनते सब बकरे भारी, जिसके ऊपर तुम सब्र करेंगे कश्मीरियों में, तो वो खस्सी रहे या अंडो रहे, बकरे बनते बहुत भारी। क्योंकि वो वेट गेन बहुत ज़्यादा लेते भाई, वज़न बहुत जल्दी लेते। बस तुम उनके बालों की ग्रूमिंग करने की, उनके बालों को सही कतरन करने की, सब चीज़ें करके मेंटेनेंस रखने का है। अगर तुम उनके बालों को मेंटेन नहीं कर पाए, फेल है फिर तो भाई फिर एक गुच्छा इधर एक गुच्छा इधर, फिर तो उसको कोई भी पूछेगा भी नहीं। सेंस ही नहीं है फिर। सेंस ही नहीं। कश्मीरी या कश्मीरी नहीं है, कुछ नहीं है। आप मेरे वीडियो 2021 से या 20 या 21 से उठा लो, सुम्मा इंशाल्लाह तुम्हारे को सब बकरों के बाल खुले हुए ही मिलेंगे। माशाल्लाह। आप तो दोनों जंगलों में काम किया हो ना, कश्मीरी कोटा? किया ना भाई, कोटे में काम मैंने। दोनों में क्या फ़र्क है? देखो, कोटा भी अपनी जगह पे एक लेवल का राजा है भाई, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अल्लाह के हुक्म से मैंने, और मेरी और नोमान भाई की पर्सनली बात बता रहा, किलो से 100 तोले का सफ़र हम लोग ने दोनों ने किया भाई। कश्मीरियों में? कश्मीरियों में हमने बकरों के पीछे मेहनत भी की है और लाखों की इनकम भी ली है भाई, माशाल्लाह। ये तो अभी आए ना भाई, सब ट्रेंडिंग चालू हुआ वो हुआ। हमने तो उस वक्त में काम करे
जिस वक्त में 20-25 में भी नहीं पूछते थे, लेकिन हमारे पास से लाखों में गए भाई। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने मुकद्दर तो तय करेला है भाई, कोई भी आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकना है तो बिकना है तो बिकना है भाई। अगर होके जाएंगे तो तुम्हारा माल लकड़ जाएगा, अगर सामने चल के आएंगे तो माल लाखों में बिकेगा। ये तो हर बिजनेस में है ना, हर बिजनेस में भाई तरीका करने का है। ये तो आपने कोटा कश्मीरी की बात की, मैं कोटा कश्मीरी जंगल की बात कर रहा हूँ। दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत है भाई। कोटा का जंगल फिर भी है, बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन मिल जाते हैं उधर नॉर्मल टाइम। और ये जंगल में जो है ना भाई, ये बहुत बड़ा कठिन बोलते हैं ना, कठिन वाला काम है इधर। वो ठंडी है ना, मज़ा आता रहेगा। ठंडी एक पार्ट हो गया ना भाई, लेकिन माल भी तो मिलना चाहिए ना भाई। 100 बकरियों में एक ब्रीडर रखे, अच्छा इतना? या 2 ब्रीडर रखे, या ब्रीडर की एक ब्रीडर की सिंग चले गई लिए, ब्रीडर है 4 साल का है 5 साल का है, दूसरा ब्रीडर बहुत भारी है, तो वो बकरवाल देने भी तो मांगता ना भाई। बराबर। उससे लाना ये सबसे बड़ा टास्क है। और अभी मसला ऐसा है कि भाई अगर वो बकरा अच्छा है तो उसके पीछे 5-5 लोग पड़े ले, महंगा हो जाएगा ऐसे। इसने 40 का मांगा तो इसने 45 का मांगता। पर अल्लाह का बंदा ऐसा सोचता नहीं कि भाई निकालन दे, किसी का फायदा होएगा। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन इंसान के अंदर एक हसद जलन बोलते ना, मई, जिधर मई का काम आ गया उधर खाली। तो ये तो कोई भी करने नहीं देगा ना। जैसे कोई भी नहीं। मेरे को भी अगर बकरा चाहिए तो मैं सोचूंगा यार मेरा जितनी ताकत है मैं उतना लगाऊं, उसके बाद में अगर नहीं मिला तो अच्छी बात है, दे दो उनको। नहीं, मैं तो हट जाता लाइन से हूँ भाई। अपन सोच लेते, फिर अपना मुकद्दर नहीं है भाई। सस्ती चीज को महंगा बेचो तो कलाकार, हाँ, महंगी चीज को सस्ता बेचे तो कलाकार नहीं है भाई। ये बात तो बहुत सही बोला आप। समझ रहे हो? पहले लोग कुर्बानी के बकरे भी लाते थे तो ये बोलते थे मैंने सबसे सस्ता लिया बड़ा बकरा। अब ये बोलते सबसे महंगा लिया मैंने। नहीं तो सस्ती चीज हमने भी लिए भाई, हाँ, लेकिन हमने मेहनत करके उसको महंगा बेचे। जो हमारी रोजी थी अपने अल्लाह के जरिए से, वो रोजी हमको मिली। हमने महंगे खरीद के सस्ते नहीं बेचे भाई। किसी के पास जाके हमने ये बोले नहीं कि भाई मेरा बकरा ये बेचने का है, भाई फला फला ये वीडियो आई बेचने का है। ऑन तुम्हारे वीडियो के चैनल से वो इससे बोल रहा भाई तुम्हारे को वीडियो के जरिए से कि तुम बता देवे कि मैं किसी को होके वीडियो अगर डालूं तो ये तो मालिक का ऐसा नहीं कि तुम्हारे जरिए से अल्लाह ने आज अपने को ये मुकाम पे बिठाया भाई। वो तो माशाल्लाह अल्लाह। हाँ, बस अल्लाह का हो। मेरी मेहनत है और दुआ भी बहुत है भाई। माशाल्लाह। सबसे पहले तो अपनी माँ की दुआ है माशाल्लाह, जिसने अपने को यहाँ तक लाई। और कुछ नहीं बोलूँगा भाई। माँ है तो दुनिया है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये बात तो है। घर से निकलो तो भाई अपने सिर पे हाथे अपने को। माशाल्लाह। घर से निकलो तो सिर पे हाथे कि अल्लाह तेरे को कामयाब करे। तो तुम्हारा भाई तो वैसा भी कामयाब होते जा रहा भाई। और अल्लाह ने तो आज की तारीख में बहुत चमका दिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत चमका दिया भाई, उम्मीद से ज़्यादा चमका दिया भाई। पहला बकरा भी यही हुआ था ना, वो तो दिखाया ही नहीं गया था किसी को। पहला बकरा तो शायद ही किसी ने देखा नहीं भाई। वो तो मेरे को भी बाद में मालूम पड़ा जब जिसने लिए उन्होंने मेरे को दिखाया। जिसने लिए हाँ, उस आदमी ने भी शो करने नहीं लगाया, सोचो। जबकि सबसे बड़ा शौकीन। आते रुको बकरे की स्टोरी आते बने रहो, मजा आएगा इंशाल्लाह वो बकरे की स्टोरी पे भी। जंगल से बकरे लाने में सबसे डेंजरस मोमेंट क्या आपने आज तक फेस किया, या डेंजरस मोमेंट्स क्या होते हैं? जंगल से जब कश्मीर से बकरा आता ना भाई, तो जो बकरा लाता, जिसकी गाड़ी में बकरा आता, वो बहुत बड़ा टास्क है भाई। अल्लाह तो उसको अजर देवे भाई। बहुत बड़ा टास्क है भाई। पब्लिक तो छोड़ देती भाई उसके भरोसे पे। भाई कश्मीर से पठानकोट भेज दिए,
ले लो बकरा उतार दो। लेकिन वो जो सफर करते करते आता ना पहाड़ों से बकरा, तो वो अपने साथ में एक टास्क लेके आता भाई। बकरा कम 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 होते आता और वीकनेस बढ़ती रहती भाई उसकी। वो गाड़ी में डालो ना भाई तो बकरा आधा नरम हो जाता। वो एक लफड़ा। फिर चलते रहो सफर में। अच्छा, जिसने जिम्मेदारी ली है उसको 4 दिन सफर करके आना है बकरों के साथ में। हाँ बराबर। बकरों के साथ में सफर करके आना है। जैसा एमपी बॉर्डर लगी तो चलती गाड़ी में से बकरा निकलता, ऊपर से उठा उठा के फेंकते रहेंगे रास्ते पे। अरे बीच में वीडियो भाई, वायरल हुआ था ना। मैं ऐसा किसी को ये क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन रिटेल ही मैंने देखे ला भाई, सामने से रिटेल ही देखा भाई। तुम्हारे भाई ने ऐसा बम्बू मारा था उसको, अभी बीच ट्रक के ऊपर से चुराते हुए अंदर घुस रहा था भाई, क्या बात कर रहे। अंदर घुस रहा था चलती ट्रक में। चलती ट्रक में भाई। और आप थे ट्रक में थे कि नहीं तो ड्राइवर पहले समझा देता ना भाई। हाँ। कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये तुमको पीछे जाना पड़ेगा। अब तुम्हारा भाई तो वैसा भी जला लिया और अपने सामने हादसा होना था भाई। अब भी रिटेली की बात बोल रहा भाई। जब हाँ, ये लास्ट जो आप गए थे अभी ट्रिप हुआ था, जो दिया भाई उसको हाँ बहुत जम के दिया भाई हाथ पे। तो पकड़ लिए थे उसको फिर? नहीं वो भाई बहुत चिटका के गाड़ी चलते हो, आगे बहुत पीछे कलाकार है भाई। ऐसा है क्योंकि ऊपर से तो ढके हुआ रहता ना भाई, पूरी गाड़ी पैक रहती। और यानी एक ये आता भाई, उसको बड़ी गाड़ी है, उसको क्या बोलेगी, केज आता है ऐसा। आधा बकरा ऊपर बैठता, आधा नीचे बैठता, पार्टीशन आता है। पार्टीशन। तो पार्टीशन के ये साइड में बढ़ गया था मैं। और रिटेली फिर वो पूरा एमपी खत्म होने तक के फिर वो बैठना पड़ता जुलूम में भाई बकरों के इसमें। खैर वो तो बकरे अपने थे, लेकिन सफर ये रहता भाई कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता। प्लस जिसके बकरे रहते उन लोग का टेंशन, कहाँ पहुँचे कभी आने वाले, उसमें आधा हिरासमेंट परेशान। अरे बाप रे, ये जुल्म तो नहीं लिया अपन ने बकरे गाड़ी में डाल के। हाँ। अब उसमें क्या हो गया भाई, व्यापारी लोग ठीक है, जो ट्रेडर लोग हैं अभी चल रहे ले इला माशाल्लाह, उनको मालूम है कि अभी 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे। हाँ। एक आधा कोई नवा कश्मीरी बकरा जिसने खरीदा भाई, उनको नहीं मालूम है। वो तुमको दिन में 4 फोन लगाएगा भाई। भाई कहाँ पहुंचे, भाई किधर है, बकरा कैसा है भाई, इतना हैरान करते भाई। ऐसा लगता है क्यों ले लिए इनके बकरे। ऐसा लगता रिटेल इधर से उतार दो बकरे को करके। ऐसा है, ये सफर है भाई कश्मीर का। एक बार करेंगे इंशाल्लाह कुछ, जैसे कोटा जंगल की सीरीज बनी थी, एक बार वो कश्मीर की सीरीज बना लेंगे। मेरे को बैक स्टोरी दिखाने हैं क्या चलता है कश्मीर में, मजा आएगा इंशाल्लाह। वो कैसा है, फिर तुम्हारे को डेरा फिरना पड़ेगा भाई। वो खरीदना नहीं है, बकरे भी नहीं दिखाना है, मेरे को स्टोरी बैक स्टोरी दिखाना। भाई मैं आपको खरीदने की है ये नहीं बोल रहा, आपने स्टोरी की बात बोले तो मैं आपको बोला कि भाई वो उधर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह करेंगे। और वो डेरों में जाना पड़ेगा। अच्छा। वो बकरा सुबह से जो पहाड़ों पे चढ़ने को जाता ना, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही पहाड़े, नीचे भी पहाड़े भाई। पठानकोट साइड में भी, वो डोरा साइड में उधर भी पहाड़े, तो वो ग्रिजल करके खाते भाई, नहीं चर के खाते बकरे, तो उनको छोड़ा जाता भाई। तो उसके पीछे ना कुत्ते वत्ते सब उनके रहते। अच्छा। नॉर्मल में अपने इधर के धनगर लोग जो है ना भाई, वो उधर के बकरवाल लोग हैं। समझ रहे मेरी बात को? हाँ। तो वहाँ के बकरवाल लोग हैं जो बकरे अपनी सुन्नत तरीके से ज़िंदगी निकाल रहे ले। बकरियों को चराना, उनका दूध, वो कैसी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी लग गई लिए। बस अभी उसको भी पब्लिक ने हद पार कर दी, तोड़ दी। वो भी उनकी
कुव्वतों को तोड़ दी पब्लिक। अभी वहाँ जाके अभी रिटेल ही बोल रहा भाई, जंगल में पेटी पेटी लगना चालू हो गए भाई कश्मीरी को। क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये भी कोटा वाला सीन होने वाला है। अभी ये यानी नवंबर से दिसंबर की कहानी अभी बोल रहा तुम्हारे को। जैसे सर्दी चालू हुई ना तो सब व्यापारी हलचल करता ना भाई, तो तुम्हारे को ये 1 महीने की कहानी बता दिया मैंने। इस दौरान में भाई ऊपर से लाख लाख रुपए के कश्मीरी खुले। मतलब थोड़े टाइम में कश्मीरी का सीन भी कोटा वाला ही होने वाला है। थोड़े टाइम में किधर भाई, कश्मीरी का सीन तो ऑलरेडी 2020-22 में तुम्हारे भाई ने गजा दिया था, तो अभी महंगा होने का क्या बचा भाई। वो तो एक बकरा बिका है। कौन सा आपका? अभी तो यहाँ से बहुत बिकने के बाकी है भाई। हर कोई नहीं बेच पा रहा ना। अभी तो जंगल से मेन बकरे महंगे आएंगे तो सबको महंगे बेचने पड़ेंगे, अपने आप कश्मीरी महंगा हो जाएगा। भाई कश्मीरी महंगा हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कश्मीरी महंगा हुआ, लेकिन कश्मीरी की एक हद है भाई, उतना ही महंगा भाई। इसमें थोड़ी कोई नस्ल है। जैसा भी आपने बोले मैंने सस्ता लेके महंगा भी बेचा हो जी, अब जंगल से बकरे महंगे आ रहे हैं तो जो मार्जिन गैप है वो तो कम होते जा रहा है ना सस्ते। मार्जिन गैप तो भाई तो वो तो आगे और कम होगा, क्योंकि एक लिमिट है कश्मीरी की बिकने की। कश्मीरी बिक के भी कितना एक लिमिट है भाई। वो बहुत रेयर कश्मीरी आएंगे जो उतने महंगे बिकेंगे। देखो मेरे पास रहो या किसी के पास भी रहो भाई, कश्मीरी अगर तुम्हारा तगड़ा है ना तो बिकना है भाई, और बहुत खुकार पैसों में बिकना है। वही बोल रहा हूँ, वो तगड़े शौकीन है कश्मीरी कम है, कम है भाई। तो वो कम ही अच्छे बिकेंगे, नहीं उसके अच्छे चक्कर में भी, दूसरे महंगे हो जाएंगे। अच्छे भी अगर आए ना कश्मीरी भाई, तो अमन भाई मेंटेनेंस का मसला है सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ा मसला। तुम कोटा गुजरी वगैरह इनको लाके केज वगैरह में डाल सकते, समझ रहे। कोटा गर्म रहने की वजह से एक मसला आता कि सींगों का मसला आता, उससे डरते। लेकिन कश्मीरी को तो पल पल डरना है भाई तुम्हारे को। बराबर 7 दिन नहीं ले लाए बालों में गुच्छा, मेंटेन नहीं करे बालों में खड्डे। अब कस्टमर तो जाहिर सी बात है भाई, खड्डे वाले ऊपर तिक्के नीचे तिकड़े बाल को तो खरीदने वाला नहीं, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए तुम्हारे को उतनी मेहनत तो करना पड़ेगी। ठंडी में नहलाते कश्मीरी को? मैं तो रात में 3 बजे भी नहलाया तुम्हारे सामने, तुम खुद गवाए भाई। जब शूट थी अपनी तब भी मैं तुम्हारे सामने 3-3 4-4 बजे नहला के ऊपर ये करा, हेयर ड्राई से इससे। वो टाइम में ठंडी थी नहीं थी? नहीं ठंडी नहीं थी ना। थी ना भाई, इतनी ठंडी नहीं थी। देखो ना तुम, हवा वगैरह थी पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठंडी। पूना तो ऑलरेडी ठंडों का माहौल है ना भाई। अब भी ठंडी चालू हो गई, अभी तो बहुत ज्यादा है भाई। अभी मजा आएगा कश्मीर। हाँ ये लेवल की ठंडी वो टाइम में नहीं थी। हाँ बराबर। देखा अभी चलो एक बकरे का आपका बहुत उरूज आया था, पर उरूज के पहले आपका डाउनफॉल आया था। बहुत आया डाउनफॉल भाई। जब भी आप बेंडेबाजी भी छोड़ दिए थे, मेंढेबाजी छोड़ दिया था, बकरेबाजी भी शायद छोड़ दिए थे आप। बकरेबाजी भी छोड़ दिया, छोड़ा था मीन्स दूर हुआ था, कोई हाथ में था ही नहीं, धन ही नहीं था। और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे आपके वो टाइम पे? फाइनेंसर तो कोई बनाया नहीं तुम्हारे भाई ने। नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, पैसों की कमी हो गई थी आपको? पैसे की कमी हुई, वो तो बहुत सारी चीज़ें आई भाई, पर अल्लाह के हुक्म से फिर तुम्हारा भाई गांव में जाके जो टाइम निकाला, बस वहाँ से चलता गया। फिर कुछ टाइम आया था जब आपको ऊपर जाना पड़ा था, बेहुरी के वहाँ पे दूर जाना पड़ा था। मेरे कुछ मेरे मसलों की वजह से मेरे को बेहुरी जाना पड़ा, सब चीज़ से दूर, मेंढेबाजी से दूर, सब बकरों चीज़ों से दूर, और बस एक माँ की दुआ थी और औरत का साथ था भाई। और उसके बीच में दोस्ती हुई थी आपकी सलमान भाई से? सलमान भाई से दोस्ती हुई। और दोस्ती में एक हाथ बढ़ने में एक बकरा भी आया था आपके पास। दोस्ती पहले बताओ, दोस्ती को दुश्मनी को दोस्ती बनाने में किसका हाथ था? सरफराज भाई। कौन से सरफराज भाई? डॉक्टर तंबोली, बहुत जूना शौकीन है भाई। आपने बोले ना शौकीन कितने, तो ये एक सरफराज भाई है जिसके पास लोग जाके बैठते थे भाई, और वो फोटो दिखा के बकरे बेचते थे। माशाल्लाह। जात वाले, ये सुन लो भाई, जात वाले बकरे, यानी जो नस्ल बोली जा रही ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो सरफराज भाई के हमारे पूना में उनकी दुकान है, उनके अब्बा की टेलर की, उधर जाके लोग
फोटो दिखाई। सरफराज भाई से बकरे खरीदते थे। आज क्या लाए? अरे बोले पंजाबी आयल है। क्या लाए भाई? भाई इसको मेवाती बोलते हैं। ऐसा भी शौक वो आदमी ने कराया। माशाल्लाह। तो उनकी वजह से आपका सलमान भाई से वो हुआ था, क्या स्टोरी थी थोड़ा बताओ लोगों को। इसी स्टोरी थी ना भाई कि मेंढेबाजी की, यानी मेंढेबाजी के इसमें अपोजिशन बहुत रहता, एक पार्टी से दो पार्टी का। तो ऐसा समझो कि सलमान अपनी अलग पार्टी से था और मैं एक पार्टी से था, तो हम लोग दोनों में मिलाप नहीं था भाई। यानी जब भी मिले तो इसे ठसन वाला नहीं गया। तो कुछ चीज़ें हो गई थी, तो सरफराज भाई ने सलमान को फ़ोन करके बोले चल आजा भाई, क्या है बातचीत करेंगे। वो बोला भाई, सलमान भाई बोला कि मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं है अशरफ के लिए। मैं बोला भाई मेरे लिए भी नहीं है। तो फिर सरफराज भाई के घर पे बुलाया गया, बोले आजा, मेरे को भी बुलाए। तो वहाँ जाने के बाद फिर सब मिलाप बिलाप हुआ। तो उसी वक्त सलमान ने बोला कि भाई आ जाओ फार्म पे, अपना फार्म अल मुकद्दस जब तैयार हो रहा था, फार्म पे आओ सरफराज भाई, अशरफ को लेके, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे को चीज़ें दिखाता। अब दूसरे दिन मेरे को मालूम था कि एक बड़ा कश्मीरी सलमान के पास है। तो दूसरे दिन मैंने सरफराज भाई को लेके उनकी वैगनर में लेके चल दिया भाई उधर। वो भी बेचारे ने अपने को, वो था काला बकरा, जिसकी कोई उम्मीद हो, पूरा ब्लैक, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी जगने की, जो नहीं। वहाँ से होता तुम्हारे भाई का हीरो का सफ़र शुरू। जब तक अपन ज़ीरो थे भाई, उस वक्त में तुम्हारे भाई के पास पैसे नहीं, कोई चीज़ें नहीं थी मेरे पास। अब बोलूँ भी तो कैसा बोलूँ। तो उस वक्त में मेरे एक बड़े भाई है हैदराबाद से, आसिफ भाई हैदराबाद, उन्होंने मेरी मदद की बकरा लेने में, काका बकरा लेने में उन्होंने मेरी मदद की। वो था एक्चुअल काका जो फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा, और इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है वो। मेरे लाइफ का टर्न ओवर भाई। और बकरा भी शायद दोस्ती के चक्कर में ही आपको दिए थे ना वो बकरा भी। भाई ऐसा समझो ना कि सलमान का दिल उस वक्त में और दिल का बहुत अच्छा है भाई वो लड़का। भले जो भाई देखो, हर किसी को कोई क्या बोले, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीठ पीछे तो सब एक में की बुराई करते, और बकरेबाजी बनी बुराई के वास्ते है कि नहीं। तो उस वक्त में वो लड़के ने अपने को बकरा दिया, काका बकरा देने वाला सलमान। एक्चुअल जो काका बकरा फेमस हुआ था, जो बकरा जिसकी वजह से आज कश्मीरी लैमलाइट में आए, वो था काका। और काका बकरा देने वाला अमन भाई आपकी वीडियो से बोल रहा हूँ कि सलमान है, सलमान भाई अल मुकद्दस। उस बकरे को लेके लोगों ने कहीं रोटी सेक ली। अल्लाह उनको और दे। कैसी सीखी? मतलब कि हमने दिए, हमने दी ये बकरा हमने दी। अरे अल्लाह के बंदो, ईमान वालों, वो बकरा सलमान ने दिया, जबकि वो बकरे का कोई वजूद भी नहीं था, काला था। हाँ सफ़ेद देते तो बात अलग थी बराबर, सफ़ेद देते तो बात अलग थी। अच्छा, वो लड़के ने आज तक ये डिक्लेरेशन भी नहीं दिया कि ये बकरा मैंने दिया करके। सलमान भाई ने? हाँ, वो तो लास्ट टाइम फोन पे बात हुई थी तब भी नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहा था भाई। वो तो आप बताए। मैंने बोला भाई, और मैं क्यों छुपाऊँ भाई, क्यों छुपाऊँ? जब अल्लाह ने मेरा टर्निंग पॉइंट ही जो हासिल आया, तो मैं वो बेचारे का हक अदा क्यों नहीं करूँ? सही बात है। दिया ना उसने बकरा, ठीक है, वो बेरी था, उसने पैसे लिया, फ्री तो कोई देगा नहीं भाई। सही बात है। हाँ, फ्री का नहीं था, दिया। उसके बाद वो बकरा टर्नओवर हुआ, उसको लेके गए हमने भिवरी, जहाँ पे आप ऊपर रह रहे थे, जहाँ हम ऊपर रह रहे थे, ना बंदा ना बंदे की जात, गाँव था एक गांव, अमन भाई। तो वहां से शुरू होता सफर उसका। वो बकरा फिरता था भाई, खेत थे, तुम आए भी, हाँ, तो खेत में फिरता था।
और फिर मेरी वाइफ उसको लाके एक रस्सी बांध के उसको बांध देती थी। मैं है वीडियो शेयर करूंगा उसकी। रस्सी भी कौन सी बांधती थी भाई, सुतली की रस्सी से। वो तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। बोलो, बहुत स्ट्रगल का टाइम था ना। बहुत स्ट्रगल का टाइम था भाई, बहुत ज्यादा। तो उसमें फिर बकरे को तैयार कैसे किया आपने? भाई वो टाइम आया, फिर इल्ला माशाल्लाह एक टाइम ऐसा आया कि काका लेने के 1 महीने के बाद में मेरे भाई ने मेरे को गाड़ी लेके दी। है कुछ दोस्त लोग, वो लोग ने मेरे को गाड़ी में इन्वेस्ट कर दिए कि अशरफ तू ऊपर के ऊपर चढ़ा। तो मैंने कैरी गाड़ी निकाला जिसमें मैं बम्बई पूना अप डाउन करता था, बकरे छोड़ता था फार्मों पे ट्रांसपोर्ट का, और भिवरी से सासवड़ तक जाता था बकरे, वहीं से वहीं लेके बेचता था वो टेम्पो में। फिर वो आना चालू हुई, फिर उसमें थोड़ा सा बिजी हुआ। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया भाई, वो और जमजम बोल के जो बकरा था 2 लिया था मैंने। तो वो बकरा मैंने इस पे छोड़ा, अलग पे, अलग गुड फार्म, अलग गुड फार्म पे छोड़ा, ओवेस भाई के पास। फिर ओवेस भाई ने उसको एक केज में डाले, फिर ओवेस भाई ने संभाले। वहाँ बकरा बहुत ह्यूज दिख के आने लगा। ओवेस भाई के फार्म पे लोग जाने लगे। ओवेस भाई को बोला गया भाई पूछो उसको देने का है कि नहीं। बहुत ज़रूरत थी, हाँ भी था और नहीं भी था, पर दिन काटते गया। फिर एक वक्त ऐसा आया 3 या 4 महीने के बाद में वो बकरा मैंने सीधा भराई को लेके चल दिया। क्या सोच के भराई डाले थे कश्मीरी? उसके पहले कश्मीरी की भराई होती थी? नहीं तो मैंने पहले ही बोला ना, मैंने ठान लिया था भाई करके, या तो अल्लाह इसमें उठा या तो कुछ भी करा, लेकिन कश्मीरी में चमका ज़रूर। अल्लाह ने सुन लिया था भाई। और वो बकरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा था भाई। ना मेरे को हाइट पे जाने का है, ना कोई चीज़ों पे जाने का है भाई। उससे बात से बात निकलती, बकरा बहुत बड़ा था। जिसने देखा, जिसने लिया, वो बोलेगा कि बकरा था, और वो भी बोलेगा। आज जो मेरे विरोध रुकेले, जो मेरे अपोजिट रुकेले, वो लोग भी बोलेंगे जिसने मेरे को मिठाई खिलाई वो बकरे के लिए। बकरा बिकने की खुशी में, बकरा देखने के बाद माशाअल्लाह। तो बकरे को भराई पे चढ़ा दी थी आपने? कितना टाइम किया बकरे को तैयार होने? 5 महीने। 5 महीने में? और उसमें किसकी कलाकारी थी? मेरी वाइफ। कौन भरता था? मेरी वाइफ की। आपकी वाइफ भरते थे बकरे को? माशाअल्लाह। पूरा पूना जानता भाई, मालिक का एहसान है। अल्लाह ने वो औरत भी मेरी झोली में डाली भाई, और इल्ला माशाअल्लाह उसने अपना कभी साथिश नहीं छोड़ी भाई। माशाअल्लाह। क्या भरते थे बकरे को? पत्ता भरते थे कि दाना? पत्ता भरते, पत्ता तो बहुत था ना भाई। हाँ। घर के पीछे पूरे झाड़े थे। हाँ। तो फिर मैं गाड़ी पे जाता था तो दाना वाना सब ला के रखता था। दाना तो मैं ही भर लेता था, पत्ता खाली कैरेट में तोड़ के वो सब करती थी। माशाअल्लाह। उन्होंने बहुत साथ दिया ना आपको वो टाइम पे? बहुत ज़्यादा साथ दिए भाई। जिसकी बीवी ने भाई गरीबी में साथ दी ना, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और वो बकरे पे इतनी कलाकारी, बालों का कलाकारी उसकी सब उनकी थी? सब उसकी। माशाअल्लाह। सीखा चुस्से में बालों की कलाकारी। बकरों के बालों पे कलाकारी करना हम दोनों ही निलाते थे। उसके पहले तो नहीं मालूम था आपको? कुछ भी नहीं भाई, शैम्पू मालूम थे सिर्फ मेरे को। कुछ भी मालूम नहीं था। कश्मीरी के बाल कतरन से लेके आइनिंग करने का सफर। कतरन मतलब काटना? हाँ, वो सब बाल काटना? हाँ। क्या चीज़ के हिसाब से? टोक उड़ाते थे भाई, ये तो किसी को मालूम भी नहीं है। जब आप सैलून में जाते ना भाई, तो हजम आपको टकला करके नहीं भेजता भाई। आपकी टोक उड़ा के भेजता।
पूरा एक्यूरेट देखता आपको, इधर से जो तेल डेड बाल होते हैं वो सब डेड उठाते बाल होता है। हैं। तो वो चीज़ें अपन ने अपनी वाइफ से सीखी भाई। पूरी चीज़ें, बालों को पकड़ के कतरन कैसी मारा जाती है, किधर के बाल छोटे बड़े तो एक लेवल करें, कितने दिन में बाल बढ़ेंगे, कौन सी प्रोटीन ऊपर से छोड़ने का, बालों में हाँ इतना सब कलाकारी उन्होंने बताया। इतना सब कलाकारी। माशाल्लाह। काका ऐसा काला और ऐसा, अभी देखो मेरे जो बाल है ना भाई, कुछ सफ़ेद दिख रहे और कुछ काले दिख रहे, हाँ हाँ। तो वैसे शेड में बकरे आते भाई। काला बोलो तो एग्जैक्ट जेट काला नहीं आता भाई, बहुत रेयर, बहुत रेयर। बहुत रेयर। अभी तो कलाकारी हो रही, तो फिर उसको काला कलर कैसा बिटाने का, कैसा करने का, वो सब अपन ने उनसे सीखे। यस भाई। मतलब इतना बड़ा रोल है बहुत बड़ा रोल वाइफ है, का आपके करियर पे। बहुत ज़्यादा रोल है भाई। मतलब जैसा बोला जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो वो आपकी लाइफ पे बराबर मेरे सक्सेसफुल के पीछे तो मेरे अम्मी और मेरी वाइफ का बहुत तगड़ा हाथ है भाई। दो औरत का हाथ है, बस माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा हाथ है भाई। वो बेचने की भी स्टोरी बहुत अलग है बकरे की। देखो भाई, स्टोरी है वो। काका पे ना, काका पता ना पे। थोड़ा आज काका को लेके थोड़ा बात चल रही, क्योंकि वही बकरा था जिससे आपकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई है। वही बकरा था जिससे मेरी लाइफ जुड़ी है, और वही बकरा है जिसने आज पूना में कश्मीरियों को आरक्षण दिया। बोलो माशाल्लाह। बताओ, काका के पहले किसने कश्मीरी बेचा पूना में? बताओ ना, बड़े पैसे में। एक बकरा था काला, उनका नाम लेना भूल गया मैं भाई, अपने बहुत अच्छे दोस्त थे, ओजी रुस्तम वाले, मोहसिन भाई कलवड़, जो उनका भाई है इमरान, वो संभालता था कश्मीरी में। कश्मीरी। काका के पहले की बात है। यस भाई, उसका नाम था काली, ब्लैकी। वो बकरा भी, वो भी ब्लैक ही आया भाई। माशाल्लाह। काले कश्मीरियों ने नाम की, जबकि पसंद तो लोग को वाइट है। ऐसा नहीं कि वाइट नहीं नाम किए, मुंबई में वाइट ने नाम किए। नहीं, हमने तो बांट के लिए ना भाई, मेरे और नोमन भाई के बीच में तो हमने बांट के लिए भाई, अच्छा। क्योंकि वो जो अपना भाई है भाई, और उसका भी सफ़र ऐसा नहीं है कि भाई बहुत लैंडलॉर्ड से, उसका भी सफ़र बहुत तगड़ा है भाई। और अल्लाह दे बस, जो मोहताज है ना भाई, यानी जो बोल नहीं सकते, यानी किसी को कोई चीज़ अगर मांगेंगे ना भाई, तो हिकारत की निगाह से नहीं देखने मिलता, वैसे असल लोग को अल्लाह दे। आमीन आमीन। समझ रहे बात को? इसकी बेचने की स्टोरी बताओ ना थोड़ी काका की। काका की स्टोरी भाई, रमज़ान की चांद रात के 2 दिन पहले काका भी कहा भाई। रमजान के बाद ही ना? कितने लोगों ने देखे थे बकरे? रमज़ान के पहले, रमज़ान का चांद, पहला रोजे का चांद जो दिखता, तब भी क्या था बकरा? उसके 2 दिन पहले बकरा बिके भाई। माशाल्लाह। कितने लोगों ने देखे थे बकरे को? कितने लोग ने देखी? एक भी लोग ने नहीं देखा भाई, मेरे घर के अलावा। लाइव और किसी ने नहीं देखा बकरे को तैयार होने के बाद? तैयार होने के बाद तो भाई ओवेस भाई ने देखे, और मेरा एक, तुम्हारे को मालूम, पूना में एक बहुत चहीता दोस्त है, वाईके आजिम, जिसका चैनल है वाईके, वो और मैं वो बकरे की शूट चालू थी ना जब शूट चालू थी भाई, शूट रुका के बकरा भी गए वो। शूट चालू थी, अजीम का भाई सामने रहता था भेवरी में, तो अजीम बोला जरा बकरे को नीला शूट में बहुत भारी दिखेगा। यानी हम लोग, हमारी सब ड्रोन वगैरह से वो स्टार्ट कर रहे थे हम लोग,
तो वो बोला मैं आता हूँ वहाँ से, तो जब तक नहीं ला के ले। तो फिर मैं और मेरी वाइफ ने क्या करे, फटाफट नीला के उसको आयनिंग विनिंग करके उसको रख दिए। यानी 1-1:30 बजे शूट करने वाला था और साकिब भाई 3 या 3:30 बजे के दरमियान आ गए। मालूम भी नहीं आने वाले, ओएस भाई का फ़ोन आया। अरे अशरफ वो बकरा दिखा दे बोले अभी। बोला ओएस भाई पैसे आएंगे तो बकरा दिखाऊंगा। तो बोले दिखाना तो पड़ेगा तेरे को, तभी तो पैसे आएंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई। और उसमें मेरे दोस्त थे, बोलो तुम्हारे भी बहुत खास दोस्त है उसेद भाई। उसेद भाई मेरे पास 2 हफ्ते से मेरे पीछे लगे, बकरा दिखाओ। उसेद भाई वो जिनका माशाल्लाह पिछले साल बैंटम हाँ क्रॉस बकरा था, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुर्बानी। यस उनका हंसा भी जो था भाई, बहुत बहुत प्यारे बकरे। तो वो 2 हफ्ते से मेरे पीछे लगे बकरा दिखाओ। और साकिब भाई की आदत है फ्रंट पे नहीं आते भाई। साकिब भाई ने साकिब भाई उसेद काका भाई के ऑफिशियल ओनर। ऑफिशियल ओनर साकिब भाई ने उसेद भाई को लगाए। उसेद भाई मेरे को बोल रहे थे तो मैंने बकरा दिखाने से ये करा। ओवेस भाई का फ़ोन आता है बकरे के लिए कि भाई अभी तो तेरे को दिखाना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं पैसा नहीं बोलूँगा, बकरा तो दिखा दूंगा पर पैसे नहीं बोलूँगा। क्या रीज़न था? भाई देखो अपनी चीज़ अगर सोना है ना तो अपनी चीज़ में बेचो, अपने हिस्से बेचो। नहीं है तो फिर यार भाई दर बदर तो फिरना चाहिए तुम्हारे को। भाई ले लो यार बहुत भारी चीज़ है, भाई ले लो यार बात। और कस्टमर बहुत शाना रहता भाई। कस्टमर को तुम हो के जाके बोलिए ना भाई ये लो तो बोलिएगा ये पिना रहे अपने को, वही नहीं बोलेगा हाँ भाई ठीक है। फिर वो बोल देता तुम्हारे को भाई मेरे को इतने का चलता दे रहा क्या। ऐसा कस्टमरों को पूरा दिमाग बता रहे। हाँ तुम होके मत बेचो भाई, जब तक उसका दाना पानी तुम्हारे पास है उस तरीके से प्रेजेंट करो भाई। बराबर। हाँ तुम ज़रूरत भी मत बताओ और ये भी बोलो कि भाई को बेको बेचने का है। दोनों चीज़ होने मांगता तुम्हारी। बेचने का तो है, लाइले बेचने के लिए जी, लेकिन ज़रूरत इतनी भी मत बताओ। वो ज़रूरत अगर 2 रकात नमाज से पढ़ेंगे तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा सामने वाला। बराबर। इतनी भी चीज़ अल्लाह ने अपने को दी ले भाई। अपनी जाके भाई लेते क्या तो सामने वाला किरकोल समझ लेता भाई। मानते नहीं मानती बात, कोई भी चीज़ में, कोई भी फील्ड में। ये तो है। हाँ तो अपना उसूल है भाई, अपन होके कभी किसको नहीं बोले भाई मेरे पास ये देने का है। तुमको पसंद है तुम चल के आओ, मैं देने को रेडी, मैं दूंगा भाई। ये नहीं कि तुम मेरे पास चल के आ रहे तो मैं फटे पैसे बोलूँगा। तुम कस्टमर को भी मालूम है वो कितने की चीज़ है और मेरे को भी मालूम है कितने की चीज़ है। हाँ जब तक उसका दाना पानी मेरे पास लिखे लाए तो इल्ला माशाल्लाह वो खाएगा। एक दिन भी उसका दाना पानी मेरे पास से हिल गया भाई, एक दिन क्या एक पल का भी, तो मेरी कोई औकात नहीं हो बकरे को खिलाने की भाई, कोई औकात नहीं है, खिला ही नहीं सकता भाई। पानी का बूंद भी नहीं पिला सकता तो बहुत दूर की बात है। तो धंधा करो तो अपने लेवल का करो भाई, नहीं तो कोई गम नहीं, उठाओ झोली और अपना निकल लो। बकरेबाजी छोड़ दो। फिर क्या हुआ? तो बात आती है वो बकरे पे। तो ओवेस भाई ने फिर फार्म पे बुला के लिए। तो मैंने अजीम को बोला मैं जरा जाके आता, बात कर लेता। गया, बात करा, बोले बकरा दिखा दो। फिर बकरा दिखाया भाई को। जिस वक्त भाई और बकरा निकाला तो उसेद भाई के अल्फाज थे भालू है भालू। मैंने उसेद भाई के हाथ में दे दिया बकरा और वो बहुत मजबूत मारता था भाई। लेंथ और साइज का बहुत बड़ा बादशाह। मेरे को सिर्फ साकिब भाई ने शो करने नहीं दिए बकरा भाई,
कुर्बानी की सकते। वो बकरा अगर आज शो होता तो पूरी पब्लिक बोलती वाकई में ये आज जो स्टोरी बोल रहा है ये हक है इसके लिए करके। फोटो हम दिखा देंगे ना वीडियो में इंशाल्लाह। बेशक आप फोटो दिखा दो, देखो फोटो दिखाने में और वीडियो दिखाने और live दिखाने में बकरा लाइव देखने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर खैर कोई गम नहीं है भाई, मेरे को अल्लाह ने बहुत नवाजा और बहुत अच्छा दोस्त भाई दिया मेरे को, साकिब भाई। क्योंकि वो बकरे के बाल नीचे से भी देखोगे ना एकदम एक एक बाल स्ट्रेट गिर रहे थे भाई नीचे से क्या, उसके पैरों के बाल भी मेरी औरत ने आइनिंग करके मोजे छुपाई हुई है भाई, माशाल्लाह। खूर छुपाई हुई है। मैंने 10 मिनट पहले आपको बोला कि जो लोग आज मेरे अपोजिशन रुके हुए हैं कश्मीरी को लेके, वो लोग कोनवा से भ्यूरी का सफर करके मिठाई लेके मेरे को खिलाने को आए, माशाल्लाह। और क्या बोलूं इससे ज्यादा। वो बकरा साकिब भाई ने खरीदे, फिर साकिब भाई ने खरीदे बाद बकरा दफन हो गया भाई। साकिब भाई ने वीडियो आने से भी रोक दिया ना, उनको चलता नहीं भाई, कुर्बानी करूंगा बोले मैं। कुर्बानी। उसमें भी बहुत अफवाह निकली भाई, मैंने देख के आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, नहीं तो नहीं दिखाया भाई, है ना। खाली साकिब भाई ने देखे, उसैद भाई ने देखे, आपने देखे। ये नहीं, मेरे घर वाले भी है ना भाई, मेरा भाई है, वही घर वालों ने अजीम है, ओवैस भाई थे। अच्छा, पर लिमिटेड लोगों ने देखे। लिमिटेड लोग ने, कलीम भाई ने देखा। अच्छा, कलीम भाई ने बकरा देखे। हाँ, अरे वो तो साथीदार है ना अपना भाई, एक दुख सुख का साथी है ना अपना कलीम भाई भी। पर ऑनलाइन बकरा आने नहीं दिए। बकरा तो किसको भी खबर नहीं पड़ी भाई, चर्चे के बाद मालूम पड़ा कि दिनों के बाद तो साकिब भाई ने खरीदे ले। रमजान के बाद जब पब्लिक बोली दिखाओ दिखाओ, तो बकरा मालूम पड़ा साकिब भाई ने खरीदे ले करके। और दूसरी चीज़ ऐसी कि वो बकरा बिक गया, उसके पहले बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा था इनका, पैसे को लेके भी और बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन बकरा बिका माशाल्लाह वैसी चालू हो गया भाई, फिर लाइन लग गई। चालू हुआ और आज भी खराब है। क्या और क्या बोलो इससे ज्यादा। बिना शो किए बकरे बेचता तुम्हारा भाई, माशाल्लाह। वो एक टर्निंग पॉइंट था बकरे का। आज भी। काका नाम कैसे उसके दिए थे बकरे का? ये गरीबी भाई, काका जिसका नाम एक सिंगर है, उसने भी बहुत गरीबी उठाया भाई। वो भी काला है, तो लिबास गाना निकला, दूर दूर जावे मेरे काले रंग को। तो काला रंग कौन पसंद करता था भाई। तो अपना भी डाउनफॉल चल रहा था, और तुम्हारा भाई डायलॉग्स वगैरह में तो बहुत हार्ड है, तुम्हारे को मालूम है। तो ये सब चीज़ें देखते रहता, तो वो बकरा उसका नाम अपन ने दे दी, और जो नाम पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का तुम्हारा भाई चल रहा। अल्लाह वो आलम कब चले कब तक चले, तब तक वो बकरे का मैं शुक्रगुजार है कि अल्लाह तूने एक बकरे के ज़रिए से मेरे को आज तक ये मुकाम दिया करके। माशाल्लाह। एक वो काका था, पिछले साल एक काका आया था ना, 2 ही काका है ना आज तक। काका टू है ना? हाँ, पिछले साल वाला काका ही माशाल्लाह बहुत धमाकेदार था, बहुत धमाकेदार। बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था बकरे के। बहुत बकरे निकाला भाई मैंने काका के बाद में, काका के बाद तो बहुत बकरे निकले। बहुत बकरे निकाला भाई, और तैयार निकाला बकरे भाई। पठान निकाला, रेड बुल निकाला, रेबन को तो अल्लाह बस चल दिया। वो रेबन आता तो वो भी एक झूम रहता था भाई। फिर याक आया, मलिकुल हिंद आया, बहुत से बकरे आए फिर मेरे पास। मलिकुल हिंद तो माशाल्लाह मेरा पर्सनल फेवरेट बकरा आपके कलेक्शन में से। बहुत बकरे आए भाई, और इल्ला माशाल्लाह मेरे जो दोस्त लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले, ये लोग ने बहुत मचाए भाई। जब ऐसा लगा ये सब बंद करके बेच दूँ सबका, दूसरे बिजनेस में चले जाओ? बहुत बार लगा, पर शौक छोड़ने नहीं देता भाई। माशाल्लाह। उसके बाद में जो लाइन लगी है, अब ये साल क्या देखने मिलेगा आपके वहाँ से? अब ये साल तो बहुत सारे चीज़ें सब दिलावर भाई के हाथ में है। दिलावर भाई के हाथ में? सब दिलावर। आप नहीं भर रहे? मेरे को अल्लाह ने रोज़ी जैसी लगा दिया भाई
कि तुम्हारा भाई फुल ऑन बिजी रहना भाई, माशाल्लाह। फुल ऑन बिजी रहना भाई। गाँव हो, तुम्हारे को बोलूँ कोई भी सिटी हो, सब तरफ से फ़ोन रहते भाई। 4 कश्मीरी, भाई 2 कश्मीरी, भाई जिंग, भाई खड़ी जोड़ में जिंग, भाई 4 कश्मीरी, 2 कश्मीरी, सब तरफ से फ़ोन रहते सोर्स कराते हो भाई। ऑन रिकॉर्डिंग तुम्हारे इसमें मैसेज डालेंगी पब्लिक कि सोर्स कराते कि नहीं कराते कि नहीं। नहीं? अगर ये वीडियो देख के कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे कि हमको भी कुछ सोर्स करा के दो, तो करा के दोगे? कारोबारी छपना है ना भाई, ये तो मंगे उतने दूंगा ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मंगे उतने दूंगा भाई। और उसमें से कुछ बकरे खाली अपने आप तैयार हो गए हैं जो हर साल होते हैं भाई बकरे तो मैं मेरे तैयार करता, है ना। मतलब लास्ट ईयर एक बॉस बकरा भी आपका था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिस पे तुम पूरा सहला रहे हुए भाई। बहुत बड़ी साइज का बकरा था, बहुत बड़ी साइज का था, तौफीक से लिया था भाई। वाइट बकरा। नाम नहीं भूलता मैं भाई। तुम्हारा भाई उसका हक उसको देता, जिसका बकरा था उसको हक देता। बहुत बड़ा बकरा था माशाल्लाह, बहुत बड़ा White- बकरा था। पिछले साल का मेरे को शायद सबसे बड़ा वाइट बकरा मैंने देखा रहूँगा तो वो देखा रहूँगा। नहीं भाई बहुत बड़ा बकरा था। तौफीक बोल के दोस्त है अपना, उसने दिया था बकरा, उससे मैंने लिया था। मज़ेदार बकरा था। बहुत मज़ेदार बकरा था। और अभी तो जो है वो सब दिलावर भाई के हाथ में, अभी सब दिलावर भाई भर रहे ना। बस। सही है। क्लोजिंग करते करते आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर ये साल नहीं अभी कोई ऐसा पुणेकर है जो आपके सेम जर्नी से आना चाह रहा है, जिसके पास पैसे की वो टाइम पे कमी हो या आप भी हो, तो आप क्या एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दोगे उसको? भाई पहले तो ये बोलूँगा, अगर मेरे जैसी कोई तकलीफ उठा के आ रहा तो मैं इसका गवाह है कि जितने पुणे के वाले भाई लोग हैं वो वैसे छोटे बकरे पालने वाले को, एक बकरा पालने वाले को या 2 बकरे पालने वाले को नज़रअंदाज मत करो। उनका शौक कराओ भाई, उनको चामू न को। चामू मीन्स मजबूरी ना करें। मजबूरी का ये मत करो भाई, बस चमकाओ। उनकी दुआ कहाँ जाके लगेगी मालूम नहीं भाई। बहुत लोग हैं पूना में भाई, बहुत गरीबी से आते, अल्लाह उनको भरे भरपूर दे भाई। यानी जो हमारे अम्मी हमारे लिए दुआ करती ना भाई, तो उनकी भी माँ की कोई ये रहेंगी भाई। और माँ की दुआ तो बस ये मत समझो कि छोटा है ये अब भी आया या नवा है, इस सब नज़रअंदाज करो भाई। ये तो हर फील्ड में नज़रअंदाज करो, हर फील्ड में मैं भी करो। पहले मेरा ही पहला ही साल था ये, नहीं लेकिन तुमने तुम्हारी मेहनत से आई ना भाई। तो वैसे आप भी अगर तुम्हारी मेहनत से तुम ऐसा आते तो अभी तुम आने वाले वक्त में जब पूना आएंगे भाई, तो भाई अगर तुमको कॉल आवे ना कि भाई 1 बकरा या 2 बकरा, तो अमन भाई तुम्हारे भाई के खातिर में वैसे लोगों का पहले काट देना, अपना बाद में काटे चलेगा भाई। आज तो अल्लाह ने चमका दिया, अपने को कोई गम नहीं है। लेकिन जो गरीब घर से है, जिसकी तमन्ना बकरे के अंदर है, जिसकी तड़प है, उसकी वीडियो काट लेना भाई। इंशाल्लाह। भाई बहुत चाहत रहती, कोई चैनल पे आवे या घर वाले देखे, एक तमन्ना, एक बहुत चीज़ें रहती भाई। बस अल्लाह उनको ये करे। और जितने भी यूट्यूबर है सब छोटे से बड़े हो गए भाई। सही बात है। बरोबर क्या? सबने अपनी जर्नी का टाइम निकाले, गरीबी का, अमीरी का। आज वो यूट्यूबर को बोलूँगा, अल्लाह ने अगर तुम्हारे को अमीरी दिया, आज तुम्हारे फॉलोअर्स दिया, तो भाई बड़े को छोड़ो, सबसे पहला छोटों के पास भागो। माशाल्लाह। सबसे पहला छोटों के पास भागो भाई। तुम एक वीडियो उनकी बना के डालो, उनकी तड़प की दुआ इसी लगेंगी इंशाल्लाह कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई। फेमस आदमी तो उसके ऑलरेडी वीडियोस चल रहे ले, जो एक बकरा घर में पालता, जिसका सोच है कि भाई मेरी तमन्ना है कि ये बकरा पाल के मैं कुछ तो भी लूँ या मैं किसी को बेचूं, तो सबसे पहले वो यूट्यूबर उसके पास पहुंचो भाई। ना कि ये
हिकारत की निगाह से मत देखो भाई, यानी गरीबी वाली इसके पास क्या है भाई, नहीं भी रहेगा ना, एक तुम्हारे भाई के खातिर में जाओ और उसको बोलो कि भाई मैं तेरी वीडियो काटूंगा करके, वो खुशी उसकी, वो जज्बा जो रहेगा ना भाई, वो ऐसे ऐसे दिल को छूने वाली चीज़ें रहेंगी भाई, बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। माशाल्लाह, ये साल देखते हैं, रिक्वेस्ट है भाई इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे कि अगर अपने गरीब को देख लिए ना भाई, तो अल्लाह एक ना एक दिन अपने को बहुत बड़े मुकाम पे बिठाता इंशाल्लाह। और लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता भाई, करने वाला अल्लाह है, बेशक उसको जब चमकाने का वो चमकाएगा इंशाल्लाह। ये तो है। एक बकरे से आग की कहानी शुरू हुई थी पिछले साल, 2nd ईयर था ना आपका शायद, उसके नहीं बाद भाई, काका के बाद, मेरा अभी 4th, काका के बाद कौन सा ईयर? काका के बाद अभी 14 साल चल रहा भाई मेरा। 4था साल, 4 साल बाद आपको काका 2 मिला। 1 साल तो छूट गया ना भाई, काका फर्स्ट काका, उसके बाद दूसरी बार तो पठान वगैरह वो सब निकले, तीसरे लाइन में फिर काका आया भाई, काका 2 आया, जोड़ा में मैंने शूट किया था, जो टाइम में अपने मज़ेदार शूट था, मज़ा आया था मेरे को तो पर्सनली बहुत मज़ा आया था। बहुत ज़्यादा जो वो एक शूट का मज़ा ये है भाई कि बकरे भी वैसे मांगता था, वो टाइम बहुत, मतलब बैकग्राउंड में क्या चलता है वो लोगों को नहीं मालूम है, नहीं मालूम। क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसा था कि ये भी बिना सोए आए थे, मैं भी कुछ 2 घंटा 2.5 घंटा सोया हुआ था बस, यस, दोनों भूखे पेट जा रहे थे बकरा लेके पहाड़ पे चढ़ना। सिर्फ फिनिशिंग ये थी कि नवे कपड़े डाल के चले गए लेके। हाँ, आंखों में एकदम नींद भरी हुई थी दोनों के, पर वो शूट जो हुई है, शूट जो हुई अल्हम्दुलिल्लाह, एक साइड से तुमने कवर करे, एक साइड से अजीम, एक साइड से अजीम ने कवर करा। अजीम ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, माशाल्लाह, कभी नहीं छोड़ा भाई, उसने भी साथ अपना देते रहा। बहुत चीज़ें भाई, दिलौर भाई के लिए भी दुआ करो भाई। आमीन आमीन आमीन। दिलौर भाई ने माशाल्लाह लास्ट ईयर बहुत प्यारा बकरा तैयार किया था, ताज। भाई दिलौर भाई की भी जनरी सेम है, यही पोजीशन है, अल्लाह बस दिलौर भाई को कामयाब करे। आमीन आमीन। मेरा बड़ा भाई है भाई, बहुत साथ देता अपने को भाई, माशाल्लाह। बकरों के लाइन से। मैं कश्मीर जाऊँ, मैं इधर जाऊँ, पर भाई हर चीज़ दिलौर भाई के बोलने पे, माशाल्लाह। हर चीज़ें भाई दिलौर भाई ऐसा है कि ना उसको पैसे का कोई आशा ये है, ना कुछ, बस बकरों से मोहब्बत है, मेरे लिए भिड़ते रहता बस वो। और वो टाइम में तो हमने इंटरव्यू भी नीचे आके लिए थे ना पहाड़ के, पहाड़ों के ये लिए। माइक भी वो टाइम का है जो माइक खराब हुआ था भाई सिर्फ 2 से 2.5 महीने दिलौर भाई को मिले, इतना जुना शौकीन है वो, उसने ताज बकरी की कहानी बदल दिया। माशाल्लाह। ताज बकरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोटा था पिछले साल का। सिर्फ 2.5 महीने मिले भाई उसको, आखिरी के आखिरी के रमज़ान के 15वें रोज़े को तो आया वो बकरा। बकरा क्या मस्त बकरा था। लेकिन भाई दिलौर भाई की भी जिद को सलाम, और दोस्ती था ना भाई, दिलौर भाई का बचपन के दोस्त है सरफराज भाई, तो भाई दोस्ती का हक तो अदा करना था। बराबर। तो बकरा ऐसा टर्नओवर दे दिए भाई ने कि रात में रिटेली 3-3, 3:30 बजे, 4 बजे घर पे जाता था वो आदमी, और बकरे बहुत प्यारे तैयार हुए थे, और बहुत भाई तैयार। मेरा वन ऑफ द फेवरेट बकरा था। अगर स्क्रीन पर चल रहा होगा तो लोग देखना, मजा आएगा इंशाल्लाह। और सही है, ये साल भी जो चीज़ निकलेगी ताज बकरा बहुत भारी तैयार इस करा बार भाई। भी लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ है तैयारी में, देखो भाई दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हयाती दे बस, पहले बात तो इंशाल्लाह आगे वो वर्ड ही इंशाल्लाह इससे लगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन मेरा भी एक बोलना है कि अल्लाह हयाती दे, कल का भरोसा नहीं है ये अपना, बात तो है। तो अल्लाह हयाती दे हम सबको, इंशाल्लाह अपन बकरे दिखाएंगे। सही है। अगर 2007 का अशरफ आपको मिलता तो आप क्या एक चीज़ है जो उसको सिखाते हैं? बस तरक्की कर बोलता उसको, चमकते रहो, अल्लाह ऐसा चमकाए तेरे को। आमीन। सही है। तो थैंक यू सो मच अशरफ भाई, आपका कीमती वक्त देने के लिए, पूना से यहाँ पे आने के लिए। अभी सुबह के 5:30 बज रहे, जी भाई, सुबह के 5:30 बजे पॉडकास्ट चल रहा है यहाँ पे। आज मेरी भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, अल्लाह का इनका भी माशाल्लाह बहुत टाइम दिए इन्होंने पूना से आके यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुमने बुलाए और हम ना आया, ऐसा होएगा क्या भाई? मज़ा आया इंशाल्लाह। इनकी भी स्टोरी जानने बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक बकरे से जो फिल्मी सीन है कि
पूरा डाउनफॉल चल रहा है, फिर अल्लाह ने एक रास्ता दिए और वो जो उरूज एक आया, चीज मजा आ भाई। गया इंशाल्लाह। एक चीज तुम्हारी जिंदगी बदलती है, ये बात तो है, वो कब बदलेगी आपको नहीं मालूम, और कब बदलेंगे नहीं मालूम भाई। अभी जिंदगी का कुछ ये नहीं, टेंशन नहीं है भाई। क्योंकि अभी जो ऊपर ऊपर से स्टोरी बताई जा रही है वो आपको खाली ऊपर ऊपर से ही बताई जा रही है, जो बैक स्टोरी हुई रहेगी इनके साथ वो यही जानते हैं। जिसके साथ बीतती ना भाई, अभी कोई गम नहीं है अमन भाई अपने को। अभी तो अच्छा चल रहा है ना टाइम। नहीं, अच्छा चले तब भी अपन अल्लाह को नहीं भूलेंगे भाई, और बुरा चले तो भी कोई ये नहीं था भाई, अल्लाह ने अपने को लाया। अच्छा चले तो अल्लाह का तेरा डबल शुक्र है कि अल्लाह तू चला रहे लाया इसी को। लेकिन ये बताना है कि एक बकरे ने भाई, सिर्फ एक बकरे ने टर्नओवर कर दिया भाई। माशाल्लाह, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया किसी को अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अशरफ भाई तो ओपन है, जैसे अशरफ भाई ने बोला, अगर किसी को बकरा चाहिए तो इनको कांटेक्ट करो। बहुत नायाब चीज़ें इनकी आप आती, बताने की ज़रूरत नहीं। और ये साल भी इंशाल्लाह आएगी, तो उसके लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो को ये क्लोज करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।